गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई सारे दोस्त? बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल। सभी को जय श्री कृष्ण भाई। लाम भाई बेस्ट, ओके भाई, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बफरिंग नहीं हो रही। हाँ, जय श्री राम सभी को। हाँ बिल्कुल, सभी को राधे राधे भाई, जय भीम, जय श्री राम। हाँ, और जय हनुमंत। आज मंगलवार भी है, अच्छा वार भी है, और बिल्कुल गजब का टॉपिक। आपका कौन सा टॉपिक चल रहा था? हाँ, टाइम एंड वर्क, याद है ना बच्चे? कल टाइम एंड वर्क कराया था, और टाइम एंड वर्क के अंदर बस एक ही बात बताई थी, बोलो याद है ना? क्या बात बताई थी? बोलो भाई, टाइम एंड वर्क के अंदर याद करो सारे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सभी को लव यू। बिल्कुल, टाइम एंड वर्क के अंदर एक ही बात बताई थी, बोलो क्या? वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है भाई? वर्क होता है बच्चे एफिशिएंसी गुणा में टाइम। याद है? भूल गए? वर्क क्या होता है? कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। कल वाली क्लास सबने देखी होगी। कार्य क्या होता है? वर्क जो होता है बच्चे, काम क्या होता है? बोलो भाई, कल सीट भी मिल गई होगी ना आपको? हाँ, वर्क बराबर क्या होता है? टाइम, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। बिल्कुल, तो वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। याद है अभी कल वाली बात? अब ये बताओ बच्चे, अगर पेपर वाला इन तीन चीज में से कोई भी दो चीज दे दे, वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू में टाइम। बिल्कुल याद है आपको तो यार। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता गुणा में टाइम। आपकी कार्य क्षमता क्या है और आपने कितना समय लिया? आपकी एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, और आपने कितना समय लिया, वो क्या होता है? वर्क होता है, कार्य होता है। कार्य क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। आपकी कार्य क्षमता क्या है और आपने कितना समय लिया, ये आपका वर्क होता है बच्चे। पेपर वाला तीन में से कोई भी दो चीज दे देता है, या तो वर्क दे दिया तो एफिशिएंसी दे दी तो हम टाइम बता सकते हैं, वर्क दे दिया, टाइम दे दिया तो हम एफिशिएंसी बता सकते हैं। ये चीज हमने कल आपको बताई थी, अच्छे ढंग से समझाई भी थी, याद है ना? चलिए अभी जो बात करते हैं, अब जो आगे बात करते हैं, बिल्कुल बच्चे, अभी जो आगे बात करते हैं वो क्या बात करेंगे हम? एक सेकंड थोड़ा सुनना। क्लास के बाद कॉल लगा दोस्त, क्लास के बाद प्लीज। ठीक, कल ये बताया था एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी कैसे बनेगी? वर्क डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, वर्क जूम करते थे, नोट करो, कोई तीन दोस्त थे, ए था, बी था, सी था। कल जो बच्चे थे उन सभी दोस्तों को ये बताया था, अगर कोई तीन दोस्त है, ए जो, अब मैं एक बार पूछ लेता हूं आपसे, पॉइंट वाला, ए किसी काम को करता है 12.5 दिन में। सुनो भाई, ए किसी काम को करता है 12.5, 12.5 दिन में। बी उसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 12.5 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, 15 डेज में, 15 दिन में। दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया। ए काम को करता है 12.5 दिन में, बी करता है 15 दिन में। सीट में से क्वेश्चंस तो मिल गए होंगे बच्चे, वो सीट नहीं, मैं अब ये क्वेश्चन जैसे करवा देता हूं, पूरी सीट वो हो जाएगी, आज नई सीट करवाएंगे। ए किसी काम को 12.5 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलके कार्य स्टार्ट किया, दोनों ने मिलके कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने, बहुत ही गजब तरीके से कराएंगे बच्चे, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। ए जो है वो छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया। 3 दिन के बाद ए जो है वो बिजनेस छोड़ के चला गया। मतलब, तो अब बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? आपको अब ये बताना बच्चे, अब पूरा काम कितने दिन में होगा? आपको ये बताना है, अब पूरा काम कितने दिन में होगा? अब पूरा काम कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा? अब पूरा काम कितने दिन में होगा? ए काम 12.5 दिन में करता है, बी पूरा काम 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। अब बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? शाबाश।
42/8 भी आ रहा है, 57/5 भी आ रहा है। बफरिंग बच्चे एक बार आप रिफ्रेश करो बच्चे, 42/5 42/5 भी आ रहा है। वॉइस नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है यार, आवाज तो आनी चाहिए दोस्त, आवाज तो आनी चाहिए मेरे भाई। एक बार अभी मैडम आ जाते हैं, वो थोड़े से बाहर गए हैं, बताते हैं फिर। अरे लाइव क्यों नहीं है भाई, लाइव ही तो है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है क्या बच्चे आज? एक मिनट, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुको, कोई ना कोई समस्या आ रही है। मैडम कई बच्चे कह रहे लाइव नहीं है, कई कह रहे आवाज थोड़ा देखना क्या। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा रुको बच्चे। सर आ रही है आवाज, आ रही है, कई तो कह रहे आ रही है, बिल्कुल सही है। हाँ लाइव नहीं दिख रहे। नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है, कई बच्चे लिख रहे हैं अब तो यार। चलिए भाई बताना, अभी मैडम आ चुके हैं, मैं कमेंट कर देना जो भी आपको दिक्कत लगे। हाँ दिख रहे हैं ना, बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं। ये बताओ ए जो है वो पूरा काम करता है 12 गुणा में 2 24 और 1 25/2। ए जो है बच्चे वो पूरा काम करता है, सॉल्यूशन देखो बता रहे हैं। ए जो है वो पूरा काम करता है कितने दिन में, 12 गुणा में 2 24 और 1 25/2। ए पूरा काम करता है 25/2 दिन में, और बी पूरा काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। आपके ये टाइम है बच्चे, आपके दिमाग में कभी ना इसका टाइम का रेशो बना लो। अगर आपने टाइम का रेशो बना लिया दोस्त तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चे। कभी आपके दिमाग में आ रहा हो सर 5 पे काट तो 5 5 25 होता है, 5 3 15 होता है। कभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इस 2 को इस साइड ले चलो, ये 25 और ये 30। कभी भी मत छेड़ना, टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना बच्चे, समय के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। सही बात है ना, टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर टाइम के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो टाइम हमारे साथ छेड़खानी कर लेगा। ऐसा नंबर, डिवाइड वाले पार्ट को छोड़ दो बच्चे, ऐसा नंबर बताओ जो 25 और 15 की टेबल में आता हो। बड़ा नंबर है 25 का पाड़ा पढ़ो, 50 नहीं चलेगा, 75 चलेगा। बोलो भाई 75 75 चलेगा। ये क्या मान लिया, वर्क। बोलो बच्चे 75 हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया। सब दोस्तों को पता है 75 75 क्या मान लिया, वर्क मान लिया। आप यहां पे वर्क कुछ भी जूम कर सकते हो, 10 भी जूम कर सकते हो, x भी, 75 भी, 150 भी, 750 भी, कुछ भी जूम कर सकते हो। सारे बच्चे बताओ, वर्क सबसे बड़ी यूनिट होती है, वर्क कार्य सबसे बड़ी यूनिट होती है। कार्य के डिवाइड में अगर टाइम आएगा, बोलो बच्चे, कार्य के डिवाइड में अगर टाइम आएगा तो एफिशिएंसी बनेगी ना। कार्य के डिवाइड में अगर टाइम आएगा तो एफिशिएंसी बनेगी। तो 75/15 कितना आ गया, 5। ये कार्य क्षमता आ गई बच्चे। और 75/25/2 वो 2 पलट जाएगा, 6। यहां पे इसकी कार्य क्षमता 6 आ गई। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये इनका कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ए की कार्य क्षमता 6 है तो बी की कार्य क्षमता 5 है, और दोनों की कार्य क्षमता 11 है। ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 5 है, दोनों मिलकर रसगुल्ले खाए तो 11 खाएंगे। क्वेश्चन क्या है, दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, फिक्स क्या बात है। आगे देखो बच्चे, पूरे टाइम एंड वर्क के अंदर इस टाइप का जितना भी पूरा कंसेप्ट है सब में मैं एक ही बात बोलता रहूंगा, फिक्स क्या बात पता है। फिक्स क्या है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। क्या दोनों काम करते ही रहे, नहीं भाई। 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया। अब ये बताओ 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला गया, यहां से काम स्टार्ट हुआ, यहां से काम स्टार्ट हुआ, और 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। इसका मतलब 3 दिन तो दोनों ने काम किया। बोलो बच्चे 3 दिन तो दोनों ने काम किया। एक दिन में दोनों मिलके कितने रसगुल्ले खाएंगे, 11। ए खाता है 6 रसगुल्ले, बी खाता है 5 रसगुल्ले, तो दोनों मिलके कितने रसगुल्ले खाएंगे, 11। बोलो बच्चे ए खाता है 6 रसगुल्ले, बी खाता है 5 रसगुल्ले, दोनों मिलके कितने खाएंगे, 11 रसगुल्ले। एक दिन में दोनों मिलके 11 रसगुल्ले खाएंगे, और 3 दिन में कितना खा लेंगे, 11 गुना में 3 33। 3 दिन में 33 रसगुल्ले खा लेंगे बच्चे, 3 दिन में 33 रसगुल्ले खा लेंगे। अच्छा सारा है कितने रसगुल्ले, 75। सारे कितने रसगुल्ले बोलो बच्चे, 75। तो बताओ कितना काम बच गया, 75 रसगुल्ले में से 33 खाए जा चुके हैं, तो बच्चे कितने बोलो भाई, कितने बच्चे, 5 में से 3 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, 42 रसगुल्ले बच गए। अब ये बताओ ये 42 रसगुल्ले किसको खाने हैं, ए तो चला गया। अगर ए चला गया तो बच कौन गया भाई, बी बच गया। बी एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है, 5। अब टाइम पे काटा मार दें, टाइम का कोई रोल नहीं है, हमें सारा मतलब एफिशिएंसी से है, ध्यान रखना। टाइम जो था, टाइम से तो एफिशिएंसी बनाते ही टाइम पे काटा मार देना, टाइम का कोई रोल नहीं है बच्चे। टाइम पे काटा मार देना, टाइम का कोई रोल नहीं है।
आगे बताइए, काम कितना करना मेरे को 42, 42 वर्क है। वर्क सबसे बड़ी यूनिट होती है बच्चे, वर्क ऊपर आता है हमेशा, वर्क ऊपर आता है। अगर वर्क दे रखा है एफिशिएंसी है तो भी वो नीचे आएगा तो टाइम बन जाएगा, और वर्क के डिवाइड में टाइम आएगा तो एफिशिएंसी बन जाएगा। अब बताओ बच्चे, एफिशिएंसी पता है बी की कितनी है, 5 है। अगर मैं एक दिन में 5 रसगुल्ले खाता हूं, 42 रसगुल्ले आप मेरे को दो, तो 8 5 40, 8 सही 2/5 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। तो अगर आपसे पूछे बताओ बच्चे पूरा काम कितने में होगा, तो उत्तर क्या आएगा, 8 और 3 11, पूरा काम आएगा उत्तर 11 सही 2/5 दिन। पूरा काम कितने में आएगा, 11 सही 2/5 दिन। बहुत ही गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब जिस बच्चे का 11 सही 2/5 था। अगर पूछता रिमेनिंग काम कितने में होगा, अगर पूछता रिमेनिंग काम कितने में होगा, तो आंसर 8 सही 2/5 आता है बच्चे, याद रखना। अगर पेपर वाला पूछता, हां सर बुक्स प्रैक्टिस करवा दो, परचेज करवा दो। ओके बच्चे, ये बताओ बच्चे, अगर दो बातें पूछता है, इसका जवाब 11 सही 2/5 भी आ सकता है, इसका जवाब 8 सही 2/5 भी आ सकता है। बच्चे 11 सही 2/5 कब आएगा, जब पूरा काम पूछे। पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आंसर 11 सही 2/5 आएगा। रिमेनिंग काम पूछे, बचा हुआ काम पूछे, शेष काम पूछे, रिमेनिंग काम पूछे, शेष काम कितने दिन में हुआ, तो आंसर 8 सही 2/5 दिन आएगा। 8 सही 2/5 दिन आएगा। एक बार सारे दोस्त फिर सुनो बच्चे, आप कभी भी टाइम का रेशियो मत बनाना बच्चे, आप टाइम का रेशियो कभी नहीं बनाना है, टोटल वर्क अज्यूम करना है। ऐसा नंबर लेना है दोनों की टेबल में आए, हां ऐसा नंबर लेना है जो दोनों की टेबल में आए। बताओ भाई 25/2 और 15, 25 ऐसा क्या नंबर है जो 25 और 15 के पहाड़े में आता हुआ भाई 75। 75/25 15 किया तो आ गया 5, 75/25/2 किया तो आ गया 6। काम किसने स्टार्ट किया, दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, ठीक है। 3 दिन बाद कौन गया, ए गया। दिमाग लगाओ, यहां से काम स्टार्ट हुआ, 3 दिन के बाद ए गया, तो इसका मतलब 3 दिन तो पक्का दोनों ने काम किया। अरे 3 दिन तो पक्का दोनों ने काम किया। एक दिन में दोनों मिलके कितनी रोटी खाएंगे, 6 और 5 11 रोटी खाएंगे। एक दिन में दोनों मिलके खाएंगे 11 रोटी। तो अगर हम दो दोस्त मिलकर एक दिन में 11 रोटी खाते हैं, 3 दिन में कितनी खा लेंगे, 33। 3 दिन में कितनी खा लेंगे, 33। अब ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के गया तो बाकी काम करना किसको पड़ेगा, बी को। अब बी कितनी खाता है एक दिन में, 5। बट ये बताओ रोटियां बच कितनी गई, सारी रोटियां कितनी थी, 75। सारी रोटियां कितनी थी, 75। कितनी खा ली, 33। कितनी बच गई, 42। 42 किसको खानी, बी को। एक दिन में कितना आएगा, हाँ एक दिन में कितना आएगा, बुक कैसे परचेज करें बताएंगे बच्चे, बताएंगे। एक दिन में कितना खाएगा, 5, तो 42/5 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे धुरंधर सोचो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कहता हूं, भाई सुनो ध्यान से, अगर मैं कहता हूं अमित एक काम को कर सकता है कितने दिन में, लिखिए, अमित कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 and 1/2 days। अमित एक काम को कर सकता है 7.5 दिन में। अमित कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7.5 days, 7.5 दिन में। अमित एक काम को कर सकता है 7.5 दिन में। सुमित उसी काम को कर सकता है 10 दिन में। सुमित उसी काम को कर सकता है 10 दिन में। अमित एक काम को कर सकता है 7.5 दिन में, सुमित उसी काम को कर सकता है 10 दिन में। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, शाबाश। पूरा काम तो जोड़ दिया यार, पहले वाले दिन ये वाले जोड़ दिए। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। काम, इस बार क्या लिख रहे हैं बच्चे, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले अमित छोड़ के चला गया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले अमित छोड़ के चला गया, अमित छोड़कर चला गया।
अमित छोड़कर चला गया। बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम कितने दिन में हुआ? लिखो बच्चे, सारे बच्चे बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? अमित काम करता है 7.5 दिन में, सुमित काम करता है, शाबाश, सुमित काम करता है 10 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। पूरा काम बता देंगे बच्चे से, बता देंगे। 44 डे 44 दिन, 38/7 दिन, 11 दिन, 53/7, 38/7, 44, 10/3, 5 सही 3/7, 71/3, 9 सही 3/7। बहुत ही बुरी बात, बहुत ही बुरी बात बच्चे, मजा नहीं आया। बहुत ही बुरी बात। बुरी बात इसलिए आपके अलग अलग आंसर आए, आपके अलग अलग। आपको एक बात, हर एक तरीका, हर एक क्वेश्चन का तरीका सेम होगा। सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे बच्चे। यहां जो मैं ये कंसेप्ट तो एक ही है, बट सारे क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, बट सबका तरीका एक होगा, सबका मालिक एक है। देखिए ध्यान से, बंदे का नाम लिखो। अब बताओ बच्चे, बंदे का नाम क्या था? ए। हाँ, बंदे का नाम क्या था? ए। ए मतलब 7 × 2 14 15/2। ए काम करता है 15/2 दिन में। बी काम कितने में करता है बच्चे? 10 दिन में। ये टाइम है। ये क्या है बोलो बच्चे? टाइम है। आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है? देखो मैथ कितने गजब तरीके से बताते हैं। आपके दिमाग की सोच मैं जानता हूं बच्चे। आपके दिमाग में आ सकता है काट दो सर 5 पे, 2 को उस साइड ले चलो। टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। देखते हैं किस किस धुरंधर का ठीक था। बड़ा नंबर क्या है? 15 या 10? 15 का पाड़ा पढ़ो, 15 नहीं चलेगा, 10 में नहीं आता। डबल 30 चलेगा, 30 दोनों के पाड़े में आता है। ये क्या मान लिया? टोटल वर्क। बोलो बच्चे, यहां पे क्या आ गया? 4, और यहां पे क्या आ गया? 3। ये एफिशिएंसी आ गई। बोलो एफिशिएंसी कैसे आई? वर्क डिवाइड बाय टाइम। बोलो बच्चे वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफिशिएंसी गुणा में टाइम। बोलो बच्चे वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। अगर ये 30 वर्क है और ये टाइम है तो 30/10 कितना आ गया? 3। 30/15/2 कितना आ गया? 4। ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये बताओ काम स्टार्ट किसने किया? दोनों ने भाई। यहां बताओ बच्चे काम स्टार्ट किसने किया? अमित और सुमित दोनों ने काम स्टार्ट किया। अब गड़बड़ी ये है कि दोनों कितने दिन काम करते रहे ये नहीं पता। गड़बड़ी ये है कि अमित और ए और बी ने, मान लो ए और बी मान लेते, ए और बी ने दोनों ने काम तो स्टार्ट किया बच्चे, दोनों बंदे काम कितने दिन करते रहे ये नहीं पता। हमें आगे चलना उसी बात पे जो फिक्स पता हो, हमें चलना उसी बात पे जो फिक्स पता हो। अब ये बताइए कौन छोड़ के चला गया? काम समाप्त होने से 2 दिन पहले अमित छोड़ के चला गया। यहां पे काम समाप्त हुआ होगा बच्चे, यहां पे काम समाप्त हुआ होगा। समाप्त होने से 2 दिन पहले, समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन चला गया? अमित। 2 दिन पहले, समाप्त होने से 2 दिन पहले अमित चला गया। तो सारे धुरंधर दिमाग लगाओ, सारे इंस्पेक्टर दिमाग लगाओ, सारे दरोगा ये बात सोचो कि लास्ट के 2 दिन काम किया किसने? अकेले सुमित ने। सुमित एक दिन में कितनी रोटी खाता है? मतलब बी। सुमित एक दिन में कितनी रोटी खाता है भाई? 3। तो 2 दिन में कितनी खाया होगा? 6 रोटी। अगर मैं एक दिन में 3 रसगुल्ले खाऊं तो मैं 2 दिन में कितना खाऊंगा? बोलो भाई 6 रसगुल्ले। अगर मैं एक दिन में 3 रसगुल्ले खाऊं तो 2 दिन में कितना खाऊंगा? 6 रसगुल्ले। सारा काम कितना है बोलो बच्चे? 30। अगर सारा काम 30 है और 30 में से 6 काम वहां हुआ तो कितना बच गया? 24। वो 24 काम यहां पे हुआ है, वो 24 काम यहां पे हुआ है। और ये 24 काम किया किसने? इस टाइम तो दोनों दोस्त थे, इस टाइम तो मैं भी था और आप भी थे। ये 24 काम हम दोनों ने मिलके किया। मैं खाता हूं 4 रसगुल्ले, आप खाते हो एक दिन में 3 रसगुल्ले। एक दिन का कैसे पता लगा? ये टाइम डेज में था, इसलिए एक दिन की कार्य क्षमता है। मैं एक दिन में 4 रसगुल्ले खाता हूं, आप एक दिन में 3 खाते हो। दोनों मिलके कितने खाएंगे? 7। तो 24/7 कितना दिन लग गया? 3 सही। 3 सही 3/7 दिन यहां लगे, 2 दिन बाद में लगे। कुल काम में कितने लगे? 5 सही 3/7 दिन। पूरा काम होने में कितना लगा भाई? 5 सही 3/7 दिन। 5 सही 3 और 2 कितना होता है भाई? 5। 5 सही 3/7 दिन टोटल लगे। हाँ 5 सही 3/7 दिन टोटल लगे। एक बच्चा पूछ रहा था सर पिछले क्वेश्चन में टोटल कैसे किया? इनका जोड़ यार, इनका जोड़ 3 और 2 5। 3 दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, तो 5 नहीं होते क्या? 3 और 2 5 नहीं होते क्या? चलिए अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, ये कंसेप्ट क्या है? जो चीज फिक्स है उस पर चलते रहो भाई, जो चीज फिक्स है उस पर चलते रहो। पिछले क्वेश्चन में क्या था? बंदे वही 2 थे,
पिछले क्वेश्चन में क्या था, बंदे वही दो थे, एक बंदा इतने दिन बाद छोड़ के जा रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या है, एक बंदा इतने दिन पहले छोड़ के जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक बंदा इतने दिन बाद छोड़ के जा रहा था, तो इसका मतलब हमें यह पता था कितने दिन दोनों काम पे लगे रहे। अब क्या है, एक बंदा काम से इतने दिन पहले छोड़ के जा रहा है। पहले छोड़ के जाने का मतलब यह होता है बच्चे, हाँ, रसगुल्ले का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक बंदा काम समाप्त होने से इतने दिन पहले जा रहा है। तो सोच के देखिए, अब हमें यह थोड़ी पता है काम स्टार्ट तो हो गया, बट कितने दिन चला ये नहीं पता। बट जब भी काम समाप्त हुआ उससे 2 दिन पहले अमित नहीं था। अमित जो है वो काम समाप्त होने से 2 दिन पहले गया था। अरे सोच के देखो, 2 दोस्त हैं, सोच के देखिए 2 दोस्त हैं, और एक बंदा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले गया। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन काम किया किसने? लास्ट के 2 दिन काम किया किसने? अकेले बी ने। और बी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 3। 2 दिन में कितनी खाएगा? 6। 6 रोटियां यहां खाई गई। सारी रोटियां कितनी है? 30। सारी रोटियां कितनी है? 30। 30 में से अगर 6 यहां खाई गई तो बच कितनी गई? 24। वो 24 रोटियां यहां खाई गई। अब ये 24 किसने खाई होगी? ए और बी ने मिलकर। 24 किसने खाई होगी? ए और बी ने मिलकर। हाँ, 24 किसने खाई होगी? दरोगा का फॉर्म ऑनलाइन कब हो रहा है? दरोगा का फोन ऑनलाइन होने से पहले दरोगा बनने तक का जिगरा रखो बच्चे। दरोगा का फोन ऑनलाइन होने से पहले दरोगा बनने तक का जिगरा रखो। ध्यान रखना, इतनी गजब की तैयारी करो कि जब मैं फॉर्म भरूं तब मैं अपने आप को इतना लायक समझूं। जब मैं फॉर्म भरूं तो मैं इतने आपको इतना लायक समझूं कि स्टार पक्का बनेगा। स्टार चैलेंज याद रखना, जो फेसबुक पे फोटो नहीं लग रही अपनी वाइफ के साथ लोग लगाते हैं, आप ऐसे लगाएंगे स्टार के साथ। याद रखना, अगली बार फॉर्म की लगे रहो। फॉर्म जितनी तैयारी हुई क्या अब तक आपकी? हां, आपकी वैकेंसी के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। कंफर्म आपकी ज्वाइनिंग 2021 में है बच्चे। आप सबसे लकी बच्चे हो, बहुत ज्यादा लकी बच्चे हो आप। बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी सरकार, 2022 में चुनाव होना स्टार्टिंग में, कंफर्म 2021 में ज्वाइनिंग आपकी होनी है। अगर सरकार के 4 साल बचे होते तो हमें थोड़ा डर होता। 2021 में कंफर्म हमारी ज्वाइनिंग होनी है। मार्च तक कंफर्म पेपर होना है। तो जरूर आप बताओ किस चीज की जरूरत है? सिर्फ पढ़ाई की। ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ाई की जरूरत है। एक बार पढ़ाई करो, इधर उधर की बातें मत करो यार, ठीक है ना। मार्च में कंफर्म पेपर हो जाना, ये समझ लो, मार्च तक कंफर्म पेपर हो जाना है। उससे पहले अपने आप को, जब भी आप किसी से फॉर्म की बात करो ना, फॉर्म कब आएगा, उससे पहले अपने आप को लायक समझो। अपने अंदर झांको कि रियल में मैं लायक क्यों का फॉर्म भरने के। आप रियल में लायक हो क्या फॉर्म भरने के? ऐसी तैयारी करो बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो भाई, हां, एक दिन जो है ना, बहुत वैसे देखो हो रहा है, ठीक है, गलत तो हो रहा है बच्चे। हां, कोई और तरीका नहीं बच्चे, कोई तरीका नहीं बताएंगे, सिर्फ एक ही तरीका, सिर्फ एक ही तरीका बताते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चनों में एक ही तरीका बताता रहूंगा, यही वाला, कोई और तरीका नहीं बताएंगे बच्चे। कोई भी और तरीके की गुंजाइश मेरे से ना करो। ये बहुत गजब का तरीका है। हाँ, ये बहुत ही गजब का तरीका है, शाबाश। कुछ फास्ट नहीं करेंगे बच्चे, पढ़ाते समय कोई फास्ट नहीं, डाउट के समय धीमा नहीं, तो पढ़ाते समय फास्ट नहीं। बिल्कुल मजेदार, बिल्कुल मजेदार ढंग से, आराम से। किसी की नहीं सुनूंगा मैं, किसी की भी नहीं सुनूंगा भाई, याद रखना। आप में से मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, ध्यान रखना, किसी की नहीं सुनूंगा। यह पता है, मैं आपको मजबूत कर रहा हूं। इंस्पेक्टर बनने के बाद भी ध्यान रखना, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं काम अपने ढंग से करूंगा। इंस्पेक्टर बनने के बाद ये चीज आपके अंदर रहेगी बच्चे। फोन आएंगे बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह के, तो आप सुनोगे नहीं, ध्यान रखना, फोन काट दोगे, मतलब नहीं है। मैं अपने बेस्ट, हां, अपना काम 1 नंबर का करेंगे, अपना काम 1 नंबर का करेंगे, ध्यान रखना, सबसे गजब तरीके से करेंगे। सुनो बच्चे, अब एक काम करते हैं और फंसाते हैं आपको। ए जो है वो एक काम को करता है कितने दिन में? सुनो बच्चे, ए जो है वो एक काम को करता है 16 सही 2/3 दिन में। सब काउंटिंग में उलझा रहा हूं। ए जो है वो एक काम को करता है 16 सही 2/3 दिन में। बी जो है वो उसी काम को करता है 25 दिन में। ए काम को करता है 16 सही 2/3 दिन में और बी करता है 25 दिन में। दोनों, हां, दोनों बंदे वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं।
वैकल्पिक मतलब पहले काम ए करेगा फिर बी, दोनों बंदे वैकल्पिक काम करते हैं, पहले काम ए करेगा फिर बी करेगा, फिर काम ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। दोनों बंदे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, दोनों कर्मागत बोल दो या वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, दोनों बंदे अल्टरनेटिव डेज में वैकल्पिक रूप में, वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, दोनों बंदे वैकल्पिक रूप में काम करते हैं। स्पेशल बोला जाए कि पहले काम ए करेगा बी करेगा अलग बात है, कुछ भी ना बोला जाए तो जिस बंदे का नाम पहले आया वो पहले काम पे स्टार्ट करेगा, जिस बंदे का नाम पहले आया वो पहले काम स्टार्ट करेगा। बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा, टोटल वर्क पूरा काम कितने दिन में होगा। ये तरीका एक बहुत बिंदास तरीका है बच्चे, बहुत ही गजब का तरीका, आपके दिमाग में बैठा के मानूंगा मैं। पूरा काम कितने दिन में होगा, बीस दिन, शाबाश 20 दिन, गजब का, ये मजा आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक तरफा दोस्तों का जवाब 20 दिन चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा दोस्तों का जवाब 20 दिन चल रहा है, शाबाश। अब सुनो भाई, ए जो पूरा काम कितने दिन में करता है, कोई भागा दौड़ नहीं, बिल्कुल आराम से करना है। ए जो है वो पूरा काम करता है 16 गुना में 3 48 और 2 50। ए जो है वो पूरा काम करता है 50/3 दिन में। बी जो है वो पूरा काम कर सकता है 25 दिन में। आप में से कोई दरोगा, आप में से कोई इंस्पेक्टर, आप में से कोई धुरंधर अगर यहां गलती करे तो वो ये गलती कर सकता है, उनका मन बार बार ललचाएगा कि इनका रेशियो बना दो। टाइम का कभी रेशियो नहीं बनाना, ये बात टाइम एंड वर्क में, पाइप में, ये बात टाइम एंड वर्क में, पाइप में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमेशा ध्यान रखना। टाइम का मैं कभी रेशियो नहीं बनाऊंगा यहां पे जब वर्क अज्यूम करता हूं, जब वर्क अज्यूम करता हूं। बताइए बच्चे, ऐसा नंबर क्या है जो 50 और 25 के पहाड़े में आता है, वो है 50। सारी क्वेश्चन एक तरीके से कर रहा हूं बच्चे, शर्म आनी चाहिए आपको, सारे क्वेश्चन एक तरीके से कर रहा हूं, फिर भी अगर आप नहीं करोगे आपको शर्मसार हो जाना चाहिए। 50/3 इसकी कार्य क्षमता 3 है, 50/25 की कार्य क्षमता 2 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है और इसकी कार्य क्षमता 2 है। यानी ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है और बी एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है। उसके बाद पेपर वाला जैसे बोलेगा वैसे चलते रहेंगे। ए जो है वो एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है, बी जो है वो एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है। उसके बाद जैसे पेपर वाला बोलेगा वैसे चलते रहेंगे। पेपर वाले ने बोला दोनों अल्टरनेटिव बेसिस में काम करता है। पहले दिन काम पे ए आया 3 रसगुल्ले खाए, अगले दिन बी आया 2 रसगुल्ले खाए, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 2। यानी हर रिपीटेशन कहां पे स्टार्ट हो गया, 2 दिन बाद। हर एक 2 दिन में 5 रसगुल्ले खाए जाते हैं बच्चे। प्रत्येक 2 दिन में 5 रसगुल्ले खाए जाते हैं भाई, प्रत्येक 2 दिन में। अरे तू मान गया, प्रत्येक 2 दिन में 5 रसगुल्ले खाए जाते हैं। तो 2 दिन के ग्रुप को एक स्टेप मान लिया, 2 दिन के ग्रुप को एक ट्रिप मान लिया बच्चे। एक ट्रिप में 5 रसगुल्ले खाए जाते हैं। एक ऑर्डर जो देते हो आप उसमें 5 रसगुल्ले जाते हैं। कितने रसगुल्ले खाने हैं बच्चे, 5, 50 काम करना है। एक ट्रिप में कितना काम करते हैं, 5, तो कितनी ट्रिप लग गई, 10। कितनी ट्रिप लग गई, 10। और एक ट्रिप में दिन कितने, 2। एक ट्रिप में दिन कितने, 2। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा, 20 दिन में। बहुत ही गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब। इस क्वेश्चन में तो सारे दरोगाओं ने मेरे को खुश कर दिया भाई, सबका सही था। प्रत्येक 2 दिन में 5 काम होगा। तो प्रत्येक 2 दिन के ग्रुप को हमने एक स्टेप मान लिया, हमने 2 दिन के ग्रुप को एक स्टेप मान लिया। तो बताओ बच्चे, काम कितना करना है, 50। काम कितना करना है, 50। प्रत्येक 2 दिन में कितना काम होगा, 5। तो बोलो बच्चे 50/5 कितना स्टेप लगेंगे, 10। बोलो बच्चे 50/5 कितने स्टेप लगेंगे, 10। और एक स्टेप में दिन कितने हैं भाई, 2। एक स्टेप में दिन कितने, 2। तो बोलो दिन कितने हो जाएंगे, 20 दिन। पूरा काम हो जाएगा 20 दिन में। पूरा काम हो जाएगा 20 दिन में। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा बच्चे, 20 दिन में। शाबाश। हाँ ऐसा नहीं करो बच्चे, कोई बच्चे बुक है वो पहले मत बताओ। हाँ
बताएंगे बच्चे? हाँ 2 दिन नहीं होगा, स्ट्रोक में नहीं, 2 दिन नहीं होगा, 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अल्टरनेट वाला तो हमने कर लिया। हाँ अगला क्वेश्चन बताओ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई सारे दोस्त। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने क्या सीखा? अल्टरनेट वाला भी कैसे करते हैं। अब तक हमने सीखा कि 2 बंदों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। एक बंदा इतने दिन बाद चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बंदा इतने दिन पहले चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों बंदों से अल्टरनेट डेज में काम कराया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ सर पहले प्लीज 3 कहां से आया? 3 कौन सा था दोस्त? 3 कौन सा था भाई? 3 कौन सा था यार? 3 तो भाग किया ना यार। काम कितना करना है? 50। काम कितना करना है बच्चे? 50। और एक दिन कितने लेते हैं? 50/3 वो पलट जाएगा ना, 50/3 वो पलट जाएगा, 50 से 50 कट के वो 3 आ जाएगा। 50 के भाग में 50/3 करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। चलो भाई सारे बच्चे बताओ, अगर मैं बोलता हूं ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? हर एक क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा हूं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा हूं, बट सबका तरीका सेम है। हाँ अल्टरनेट वाला दोबारा बताएंगे, 3 बंदों वाला में। सर 2 दिन को कैसे माना? प्रत्येक 2 दिन को एक ग्रुप माना, प्रत्येक 2 दिन को एक ग्रुप माना। अब सुनो बच्चे, सेम का सेम ये कंसेप्ट 3 दोस्तों, अब तक तो 2 दोस्त थे ना, अब 3 में कराएंगे, ज्यादा मजा आएगा आपको, 3 में कराएंगे ज्यादा मजा आएगा। सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछता रहूंगा, सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछता रहूंगा, बट सबका तरीका एक होगा, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। शाबाश, कितना उत्तर आया? 60/7। शाबाश, 60/7, 60/7, 60/7, 60/7। इस क्वेश्चन को बच्चे, जिन बच्चों को भी थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है वो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। सारे क्वेश्चनों का तरीका एक है, सारे क्वेश्चनों का तरीका एक है, और एक तरीके से सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे तभी तो आपका कंसेप्ट मजबूत बनेगा, तभी तो आपका गजब का कंसेप्ट बनेगा। बच्चे देखो, ए और बी दोनों मिलके, ए एंड बी दोनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं? बोलो बच्चे। ए और बी मिलके काम करते हैं 5 दिन में पूरा। अकेला ए काम कितने में करता है? अकेला ए काम करता है 12 दिन में पूरा। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 5 दिन में, अकेला ए काम करता है 12 दिन में। ऐसा नंबर बताओ जो दोनों के टेबल में आता हो। ऐसा नंबर क्या है जो दोनों के टेबल में आता है? वो है 60। ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता है वो है 60। इसको मानेंगे वर्क, याद रखना, मैं ये बात कभी नहीं बदल रहा। अरे कोई एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, किसी एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, बार बार दोबारा समझाने की रिपीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, किसी एक बी क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, और किसी भी एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 5 दिन में, ये टाइम है, ये क्या है? टाइम है। और ये क्या है? अकेला ये करता है 12 दिन में। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता है 60, ले लिया, गुना कर दिया। 60/5 करूंगा तो 12 आएगा, और 60/12 करूंगा तो 5 आएगा। ये क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या है? कार्य क्षमता है। और कितने दिन की? 1 दिन की कार्य क्षमता है। ये 1 दिन की कार्य क्षमता क्यों है? सुनो बच्चे, ये 1 दिन की कार्य क्षमता है। ये 1 दिन की कार्य क्षमता क्यों है? क्योंकि ऊपर डाटा डेज में लिखा हुआ है। अगर ऊपर डाटा आवर्स में होता तो 1 घंटे की कार्य क्षमता होती। अगर डाटा ऊपर मिनट में होता तो 1 मिनट की कार्य क्षमता होती। अगर ऊपर टाइम सेकंड में होता तो 1 सेकंड की कार्य क्षमता होती। 1 सेकंड, ओके बच्चे, तबीयत का ध्यान रखो बच्चे। ये बताओ, 12 रोटी ए और बी दोनों मिलके खाते हैं 1 दिन में। 12 रोटी ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में खाते हैं, और ए खाता है 5, तो दिमाग लगाओ बी की कितनी? बोलो बच्चे, थोड़ी देर में पूछोगे 7 कहां से आया? दोनों मिलके इस पे काटा मार दो, टाइम पे काटा मार दो, टाइम का कोई रोल नहीं है। ए और बी दोनों मिलके 12 रोटी खाते हैं। ऊपर लिखा है देखो, ए और बी मिलके, ए और बी मिलके 1 दिन में 12 रोटी खाते हैं। ए खाता है 5 रोटी, तो बताओ बी की कितनी आएगी? बताओ बच्चे, बी की कितनी आएगी? 7 रोटी आएगी। बी की कितनी आएगी? 7 रोटी आएगी। पेपर वाले ने ये पूछा कि पूरा काम बी कितने में करेगा? हाँ पूरा काम, हाँ शाबाश, पेपर वाला बोल रहा है पूरा काम बी कितने में करेगा। काम कितना करना है बच्चे? 60।
काम कितना करना है 60, और मैं एक दिन में कितना करूंगा, बी बोलेगा मैं करूंगा 7, तो कितने दिन लेगा 60/7 बोल दो, 7 8 56, 8 सही 4/7, वो एक ही बात है। ये आंसर आपका आ जाएगा। सारे बच्चे गजब का कंसेप्ट लगाओ यार, एक तरीके से सारे क्वेश्चन चलने दो, एक तरीके से सारे क्वेश्चन चलने दो, कभी समस्या में नहीं आ सकते। और ये बात में मेरी बदल नहीं रहा कभी भी, ये बात में मेरी कभी भी बदल नहीं रहा, ये बात में मेरी कभी भी नहीं बदल रहा। 60/7 8 सही 4/7 दिन, 60/7 8 सही 4/7 दिन। एक क्वेश्चन बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी एक क्वेश्चन को समझ लो, अरे किसी भी एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, पिछले सारे ठीक हो जाएंगे, पिछले सारे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल बदलते रहेंगे, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा मुश्किल करते रहेंगे। राहुल एक काम को कर सकता है कितने दिन में, सुनो बच्चे, 16 दिन में। यहां जो डाटा होता है बिल्कुल आसान सा होता है, ऐसा नहीं 37 होता 48 होता। राहुल एक काम को कर सकता है 16 दिन में, सोहन उसी काम को कर सकता है। राहुल एक काम को कर सकता है 16 दिन में, सोहन उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। राहुल एक काम को कर सकता है 16 दिन में, सोहन उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। हाँ, अल्टरनेट वाला दोबारा बताएंगे बच्चे, 3 पहले नहीं बताएंगे। अल्टरनेट डेज वाला आपको चाहे समझ आया हो चाहे समझ नहीं आया, 3 दोस्तों वाला बताएंगे थोड़ी देर में, तब दोबारा हो जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। राहुल एक काम को 16 दिन में करता है, सोहन उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, शुरू किया। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तथा तथा 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। पूरा काम समाप्त हुआ। 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, क्योंकि राहुल काम के दौरान छोड़ के चला गया था। क्योंकि राहुल काम के दौरान छोड़ के चला गया था, छोड़कर चला गया। तो बताओ राहुल कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? बताइए राहुल कितने दिन बाद छोड़ के गया था, ये बताना है। बताइए राहुल कितने दिन बाद छोड़ के गया? बताइए राहुल कितने दिन बाद काम छोड़ के गया? राहुल एक काम को 16 दिन में कर सकता है, सोहन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तथा 10 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, क्योंकि राहुल काम के दौरान छोड़ के चला गया। अब और उलझा दिया, राहुल काम के दौरान छोड़ के चला गया। अल्टरनेट डेज वाला थोड़ी देर में सिखाएंगे, भूल जाओ। शाबाश, आंसर आ रहा है 11/2 दिन, 8/3 दिन। बिल्कुल मनीष बोल रहे हैं कि सर मैं आपके साथ वर्दी के अंदर फोटो खिंचवाऊंगा। गजब बच्चे गजब, बहुत बढ़िया। 22/3 दिन, बिल्कुल मैं आपका वेट करूंगा बच्चे, मैं उस दिन का वेट करूंगा जब स्टार लगे हुए आप मेरे पास आओगे फोटो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल उस दिन का वेट करता रहूंगा मैं। शाबाश, 2 दिन। काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद गया था? 5 दिन। 22/3 दिन। गजब का क्वेश्चन है ये। थोड़े थोड़े क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल आता रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा, ठीक है ना? कारवां बढ़ता रहेगा बच्चे, बिल्कुल। बिल्कुल 21 दिन, 8/3 दिन। राहुल जो है वो एक काम को 16 दिन में कर सकता है।
राहुल जो एक काम को 16 दिन में कर सकता है, ये लो बच्चे सॉल्यूशन, राहुल काम को 16 दिन में कर सकता है, सोहन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये टाइम है, टाइम का रेशियो है। आप इनका रेशियो बनाने की मत सोचना, जिस क्वेश्चन के अंदर वर्क को जूम करना है। सर मेरा नाम भी आप लो, नवनीत, बिल्कुल नवनीत बच्चे आपका नाम भी लिख देंगे थोड़ी देर में, नवनीत का नाम भी लिखेंगे। सुनो भाई, हाँ सुनो, राहुल एक काम को 16 दिन में करता है, सोहन 12 दिन में करता है। आप इनकी काटा पेटी करने मत लग जाना। जिस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्क अज्यूम करना हो, कार्य मानना हो, उसके अंदर आप टाइम की काटा पेटी नहीं करेंगे। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता हो बच्चे, ऐसा नंबर जो 16 और 12 की टेबल में आता हो वो कितना होता है 48, 48। ऐसा नंबर जो 16 और 12 की टेबल में आता है वो होता है 48। ये 48 वर्क है, 48 वर्क है। 48 के भाग में अगर मैं टाइम करूंगा, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है बच्चे, वर्क होता है एफिशिएंसी क्या है आपके, आपने टाइम कितना लिया। तो बच्चे 48 बटा 16 कितना आ गया 3, ये आपकी कार्य क्षमता 3 आ गई। 48 बटा 12 आपकी कार्य क्षमता 4 आ गई। कार्य क्षमता ने इस पे मारो काटा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है एफिशिएंसी से। जैसी एफिशिएंसी आ जाती है हमें टाइम का मतलब नहीं है। अगर मैं उस पे काटा ना मारता तो कई बच्चे उस टाइम को साथ लिए घूमते। एफिशिएंसी आते ही टाइम पे काटा मारो। राम एक दिन में 3 रोटी खाता है और सोहन एक दिन में 4 रोटी खाता है। ये एक दिन का काम है। ये एक दिन का काम क्यों है दोस्तों, ये 2 दिन का काम क्यों नहीं है, ये 5 दिन का काम क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर टाइम डेज में दिया हुआ, इसलिए एक दिन का काम है। ये कितने दिन का काम है, एक दिन का काम। शुरू दोनों ने किया और काम पूरा होने में 10 दिन लगे। 10 दिन क्यों लगे बच्चे, क्योंकि काम के दौरान कौन छोड़ के चला गया, काम के दौरान बीच में पता नहीं कब राहुल छोड़ के चला गया। काम के दौरान बीच में राहुल छोड़ के चला गया, पता नहीं कब चला गया। तो आपको यही बताना था कि राहुल छोड़ के कब गया। सारे बच्चे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को फिक्स क्या पता है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे मेरे को फिक्स क्या पता है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को यह फिक्स पता है कि काम 10 दिन तक चला। फिक्स मतलब उसमें नंबरिंग में पता होना चाहिए, काम 10 दिन तक चला। तो एक बंदा राहुल तो बीच में छोड़ के चला गया, छोड़ो कब गया। एक बंदा ऐसा है जो 10 के 10 दिन पूरा रहा, बोलो बच्चे, एक बंदा ऐसा है जो 10 के 10 दिन पूरा रहा, बोलो कौन, वो बंदे का नाम है सोहन। उस बंदे का नाम है सोहन जो पूरे के पूरे 10 दिन रहा। सोहन जो है वो एक दिन में कितनी रोटी खाता है, सोहन एक दिन में 4 रोटी खाता है। वो 10 दिन पूरा रहा, इसका मतलब उसने 40 रोटियां खाई होगी। यानी जितनी भी टोटल रोटी थी उसमें से 40 रोटियां तो किसने खाई है, सोहन ने खाई है। सारी रोटियां कितनी है, 48 है। टोटल वर्क कितना है बोलो बच्चे, 48 है। 48 काम में से 40 काम किसने किया, सोहन ने। कितना काम बच गया, 8। वो किसने किया है, वो काम अकेला राम का है या राहुल का है। अब बताओ बच्चे, मैं तो 8 रोटी खाते निकल गया था, मैं 8 रोटी खाते ही काम से निकल गया था और एक दिन में मैं 3 रोटी खाता हूं। तो बताइए 8 रोटियां खाने में मैंने कितना दिन लिया होगा, 2 सही 8 बटा 3 बोलते हैं, 2 सही 2 बटा 3 दिन। गजब का जवाब, बहुत ही गजब का जवाब उस धुरंधर का, जिसका जवाब था 2 सही 2 बटा 3 दिन। बताइए बच्चे, राहुल ने कितने दिन काम किया, राहुल ने काम किया 2 सही 2 बटा 3 दिन। हाँ, 28 बटा 3 दिन के बाद गया, नहीं भाई, राहुल गया 8 बटा 3 दिन के बाद। राहुल जो है वो 2 सही 2 बटा 3 दिन के बाद चला गया था। कैसे बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या पता लगा कि कार्य 10 दिन तक चला। कार्य 10 दिन तक चला, राहुल तो छोड़ देता है। अरे दिमाग लगाओ, राहुल छोड़ देता है तो 10 के 10 दिन कौन रहा। अगर राहुल छोड़ देता है तो 10 के 10 दिन तक कौन रहा, 10 के 10 दिन तक कौन रहा, बोलो सोहन तो पक्का 10 के 10 दिन रहा। सुनिए भाई, सोहन तो पक्का 10 के 10 दिन रहा। अब ये बताओ 10 के 10 दिन सोहन रहा तो सोहन एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 4। सोहन एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 4। तो बताइए 10 दिन में कितनी खाएगा, 40। 10 दिन में कितनी खाएगा, 40 रोटियां खाएगा। सारी रोटी कितनी है बोलो बच्चे, 48। सारी रोटी कितनी है, 48। और 48 में से अगर 40 यहां खाई गई, 48 में से 40 अगर एक बंदे ने खाई तो दूसरे ने कितनी खाई बच्चे, एक बंदे ने अगर 48 में से 40 खाई तो दूसरे ने कितनी खाई, 8। और एक दिन में कितनी खाता है वो, एक दिन में खाता है 3 रोटी। 8 रोटी मेरे को खानी है, एक दिन में मैं 3 खाता हूं, तो बोलो कितने दिन खाई, 2 सही 2 बटा 3 दिन। हाँ, हर एक क्वेश्चन अलग होगा बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, हर एक क्वेश्चन अलग होगा, हर एक क्वेश्चन अलग होगा। और सबके अंदर यह देखना पड़ेगा, सब क्वेश्चनों के अंदर यह देखना पड़ेगा फिक्स क्या पता था। हर एक क्वेश्चन के अंदर यह देखना पड़ेगा फिक्स क्या बात पता थी। शाबाश, हर एक क्वेश्चन के अंदर यह देखना पड़ेगा फिक्स क्या बात पता थी। अब मैं ये हर एक चीज की रिपीटेशन करवा रहा हूं, हर एक चीज को गजब ढंग से रिवाइज करवा रहा हूं 3 बंदों में। अब हर एक चीज को मैं रिवाइज करवा रहा हूं 3 बंदों में। सबसे पहला क्वेश्चन देखना भाई,
सबसे ये फिक्स रहेगा, सब क्वेश्चनों की रकम एक फिक्स रहेगी। ए जो है वो एक काम को करता है कितने दिन में, 16 दिन में। ए एक काम को करता है 16 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में, और सी उसी काम को करता है 24 दिन में। ए एक काम को करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। ए एक काम को करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 24 दिन में। मैं यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, दे टुगेदर स्टार्ट दी वर्क। सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, दे टुगेदर स्टार्ट दी वर्क। सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। थोड़ा सा इंग्लिश लिख रहे हैं, दे टुगेदर स्टार्ट दी वर्क। वो मिलके काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, अगर तो मिलके काम स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन का तो ये जवाब देना, अगर तीनों दोस्त मिलके काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके काम कितने दिन में कर देंगे? पहले क्वेश्चन का तो ये जवाब देना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर देंगे? पढ़ सर आप लाजवाब हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया। 49/9 एक तरफा, 48/9 सबका एक तरफा जवाब चल रहा है बच्चे, 48/9। यार कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। हर एक बंदे का नाम लिखो, चाहे वो बाद में आया हो, चाहे वो छोड़ के गया हो, हर एक बंदे का नाम विद रिस्पेक्ट लिखो बच्चे। ए जो है वो काम करता है कितने दिन में? 16 दिन में। बी जो काम करता है वो करता है 12 दिन में, और सी जो काम करता है वो करता है 24 दिन में। ये कट रहा है बच्चे, ये क्या है? टाइम है। ये कट रहा है, काट दूं क्या? ये 4 पे कट रहा है, बोलो भाई काट दूं क्या? अरे सारे बोलो 4 पे कट रहा है, काट दूंगा? तुरंत मना करना कि नहीं काटना भाई, ऐसे कैसे काट दोगे? जिस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्क अज्यूम करना है, जिस क्वेश्चन के अंदर कार्य मानना, उसे कट नहीं करेंगे। ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता हो, 24 का डबल 48। सबसे बड़े नंबर की पढ़ा पढ़ो, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 24। 24 तो नहीं चलेगा बच्चे, 16 में नहीं आता। 24 का डबल 48 चलेगा, सब में आता है। अगर 48 नहीं चलता तो 24 का 3 गुना भी देखते बच्चे हम, ठीक है ना? 72, 96 चलते रहते ऐसे। आगे बताइए, अब एफिशिएंसी बतानी है हमें। सारे बच्चे बोलो 48/16 कितना होता है? 3। 48/12 कितना होता है? 4। 48/24 कितना होता है? 2। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। टाइम पे काटा मारो। अगर एफिशिएंसी आ गई तो टाइम पे काटा मार दो। बोलो क्यों बच्चे? टाइम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे? एफिशिएंसी से। ए जो है वो एक दिन में 3 रोटी खाता है, बी जो है एक दिन में 4 रोटी खाता है, और सी जो एक दिन में 2 रोटी खाता है। तीनों मिलके कितनी खाएंगे? 4, 3, 7 और दोनों। बहुत ही गजब का जवाब। काम कितना करना है बच्चे? 48 काम करना है 48, और एक दिन में तीनों मिलके 9 करेंगे। 48/9 या 3 पे काटा तो 16/3। 16/3 बोल दो, या 5 सही 1/3 बोल दो, या 5 सही 1/3 बोल दो। बोलो गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तीनों दोस्त अगर मिलके काम करेंगे तो कितने में करेंगे? 48/9 बोल दो, या 5 सही 1/3 बोल दो। सेकंड क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन करो। तीनों ने वही सेम रकम है बच्चे, वही सेम रकम है। ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, सी करता है 24 दिन में। दे टुगेदर स्टार्ट दी वर्क। तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट, तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट, ए छोड़ के चला गया बच्चे। कब? ए लेफ्ट, ए छोड़ के चला गया आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज स्टार्ट दी वर्क। आफ्टर 3 डेज स्टार्ट दी वर्क। स्टार्ट दी वर्क। ए जो है वो काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। बताओ बच्चे टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा ये आपको बताना है। ए जो है वो 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, और ए जो है वो 3 दिन से हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ए जो है
वो 3 दिन बाद छोड़ के चला गया बच्चे। ए जो है वो 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। अब बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए जो है वो 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। अब बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए जो है वो 3 दिन बाद छोड़ के चला गया। अब बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। शाबाश, देखते हैं बच्चे, बहुत ही गजब का जवाब आ रहा है। 13 बटा 2, 21 बटा 6, 13 बटा 2। कितना सिंपल है बच्चे। 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया। ये तो सेम था ना बच्चे, एफिशिएंसी पता लग गई हमें। 3, 4 और 2, 3 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया। फिक्स बात पता है ना, फिक्स क्या पता है तो बोलो इसके अंदर। 3 दिन तक हमने तीनों ने मिलकर काम किया बच्चे। 3 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया। और एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं बोलो। 4 और 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 रोटी खाते हैं। अगर एक दिन में 9 रोटी खाते हैं तो 3 दिन में कितनी खाएंगे। 9 गुना में 3 27 रोटी खाएंगे। 9 गुना में 3 27 रोटी खाएंगे। सही बात है ना। 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 रोटी खाते हैं तो 3 दिन में कितनी खाएंगे। 27 खाएंगे। अब कौन छोड़ के चला गया बोलो भाई। अब ए चला गया। अब काम किसको करना है, बी और सी को। बी और सी एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 6, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। बी और सी एक दिन में 6 रोटी खाएंगे। रोटियां कितनी, 48, सॉरी सारी रोटी थी। 48 में 27 तो खाई गई। बच कितनी गई बोलो बच्चे, 21 रोटियां बच गई। बोलो सही है ना। अब 21 रोटी खानी है, एक दिन में कितनी खाएंगे हम, 6। तो कितने दिन लेंगे, 6 3 18, 6 3 18, 3 यानी 1/2। आंसर आएगा 3.5 दिन और लेंगे बच्चे। 6 3 18, 3 बटा 6 यानी 3.5 दिन और लेंगे। अगर पूरा काम पूछे कितने दिन में हुआ, रिमेनिंग पूछेगा, रिमेनिंग पूछे तो 21 बटा 6 आएगा, 3.5 दिन आएगा। टोटल पूछे तो 3 और 3 6.5 दिन। पूरा काम पूछे तो 6.5 दिन उतर आएगा बच्चे। अगर पूरा क्वेश्चन पूछे पूरा काम कितने दिन में हुआ तो 6.5 दिन उतर आएगा। 3.5 दिन बाद वाले, 3 दिन पहले वाले। 3.5 दिन बाद वाले और 3 दिन पहले वाले, पूरा काम पूछेगा तो उत्तर 6.5 दिन आएगा बच्चे। 3 दिन स्टार्टिंग वाले, 3.5 दिन बाद वाले, पूरा काम पूछे तो उत्तर 6.5 दिन आएगा। अगर पेपर वाला पूछे रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ, बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ, अगर पेपर वाला पूछता रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ, बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ, तो उत्तर 3.5 दिन आता। अगर रिमेनिंग काम पूछता तो उत्तर 3.5 दिन आता। 3 बंदे, कैसा क्वेश्चन चल रहा है बच्चे, कैसा क्वेश्चन चल रहा है। 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं। सबसे पहले तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे तो कर लेंगे भाई। अगर आपसे ये पूछ ले कि एक बंदा इतने दिन बाद गया तो कर लेंगे। अब ये है इससे भी खराब, 2 बंदों को छुड़वाएंगे भाई, 2 बंदों को काम छुड़वाएंगे। अब इससे भी खराब क्वेश्चन बच्चे, 2 बंदों को काम छुड़वाएंगे। यही सेम, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए बी सी तीनों ने मिलकर वही सेम काम स्टार्ट किया। 2 बंदों को छुड़वाएंगे। ए कब गया, ए लेफ्ट। ए कब गया, ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। ए चला गया 2 दिन बाद। ए लेफ्ट आफ्टर 2 days एंड बी लेफ्ट आफ्टर 5 days स्टार्ट दी वर्क। 5 days स्टार्ट दी वर्क। काम स्टार्ट होने के ए कब गया, 2 दिन बाद। काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ए गया और काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद बी गया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। अब बोलो पूरा काम कितने में हुआ। ये पिछले से भी खराब आ गया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। फाइंड इन हाउ मेनी डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। टोटल वर्क कंप्लीट। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। बोलो पूरा काम कितने में हुआ। काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ए गया और काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद बी गया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। बताइए पूरा काम कितने दिन में हुआ। बिल्कुल बच्चे, अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो एक बार आप, तबीयत खराब है तो तबीयत यार जरूर ध्यान रखो। सबसे बड़ा इस टाइम जो है ना हमारे सामने, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तबीयत ठीक रखने का है। तबीयत जरूर ठीक रखो भाई, आराम कर लो, कोई बात नहीं है। ये चीज तो बाद में मिल ही जाएगी आपको, ये चीज तो बाद में मिल जाएगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। रिपीट लिख दिया, महेंद्र सिंह ने रिपीट लिख दिया, बहुत बढ़िया। ग्यारह दिन बचे, शाबाश। सारे क्वेश्चन
अलग अलग तो बता रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन सारे अलग अलग करवा रहा हूं, बट बच्चे सब क्वेश्चनों का उत्तर एक ही तरीके से बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन अलग अलग है बट तरीका थोड़ी गलत है यार, तरीका तो सेम है भाई। ये बताओ अलग थोड़ी है। ए जो है वो काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में और सी करता है 24 दिन में। ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता है वो 48 है। ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता है वो 48 है। 48/16 3 होता है, 48/12 4 होता है, 48/24 2 होता है। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 2 है। गलत बोल गया, बी की 4 है, ए की 3 है। आगे क्या बोला, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, ए छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, यानी यहां से जब काम समाप्त स्टार्ट हुआ ए 2 दिन बाद गया, ठीक है बच्चे। ए कब गया? 2 दिन बाद। ए छोड़ के चला गया काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद, ठीक है। और बी कब गया? बी गया काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद। बी गया 5 दिन बाद, यानी 2 और 3 दिन यहां पे और रहा, हो गया ना 5, 2 और 3 5 दिन। इसका मतलब यह हुआ स्टार्टिंग के 2 दिन काम तीनों ने किया, अगले 2-3 दिन काम सिर्फ 2 बंदों ने किया, बी और सी ने, और लास्ट में काम अकेले सी ने किया। लास्ट में काम अकेले सी ने किया। हाँ, अब ये बताओ सारे धुरंधर, अब ये बताओ सारे धुरंधर 2 दिन तक तीनों बंदे रहे। एक दिन में खाते हैं 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 रोटी खाते हैं तो 2 दिन में कितनी खाएंगे? 18। अगर तीनों दोस्त एक दिन में 9 रोटी खाते हैं तो 2 दिन में कितनी खाएंगे? 18 खाएंगे। ए चला गया बच्चे, ए चला गया तो बी और सी बच गया। और बी और सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। अरे हमने कितने दिन काम किया? 3 दिन। और एक दिन में हम कितनी रोटी खाते हैं? 4 और 2 6। बी और सी हम 2 दोस्त मिलकर एक दिन में 6 रोटी खाते हैं। बी और सी हम मिलकर एक दिन में 6 रोटी खाते हैं तो 3 दिन में कितनी खाएंगे? 6 गुणा में 3 18। 18 काम यहां पे हुआ। अब बताओ बच्चे टोटल काम कितना था? 48। 18 और 18 36 काम हो गया। टोटल काम 48 था, 48 में से 36 काम हो गया तो रह कितना गया? बोलो भाई 12। अब ये बताओ बच्चे सारे धुरंधर, बताओ ये 12 काम किसको करना? अब ये बताओ सारे बच्चे ये 12 काम किसको करना? एक ही बंदा बच गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। राज जी कह रहे हैं मेरा भी नाम लिखो। लिखेंगे बच्चे? लिखेंगे। 12 जो काम है वो किसको करना? अकेले सी को करना। और सी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 2। 12 रोटी खानी है। वर्क हमेशा ऊपर आता है, पता होगा ना, वर्क हमेशा ऊपर आता है। 12 रोटी आपको खानी है, ये वर्क है। वर्क हमेशा ऊपर आएगा, एफिशिएंसी नीचे लिख दो, डेज आ जाएगा। आपकी कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो 12/2 कितना होता है? 6 दिन यहां लगे, 6 दिन यहां लगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग काम कितने में हुआ तो उत्तर 6 दिन आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे रिमेनिंग काम कितने में हुआ, बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ तो उत्तर 6 दिन आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं पूरा काम कितने में हुआ तो 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। पूरा काम आपसे पूछा था, क्या उत्तर आएगा? 11 डेज, 11 दिन आएगा। पूरा काम अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या उत्तर आएगा? 11 डेज, 11 दिन आएगा। 2 दिन यहां लगे, 3 दिन यहां, 5 और 6 वो 11। पूरा काम बोलो बच्चे, अगर मैं पूरा काम पूछूं तो 11 दिन, अगर रिमेनिंग काम पूछूं तो 6 दिन। बोलो भाई सहमत है ना? यार कितना सिंपल है। 3 दोस्त है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। ए काम कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 24 दिन में। ए जो है वो 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, बी जो है काम स्टार्ट होने के 5 दिन बाद चला गया, बाकी काम अकेला सी ने किया। तो सोचो ए ने 2 दिन में कितना काम किया? तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तो 4 3 7 और 2 9, 9 गुणा में 2 18। फिर 3 दिन काम किसने किया? बी और सी ने। 6 गुणा में 3 फिर 18। फिर बचा हुआ काम कितना रह गया? 36 चला गया, 48 में से 36 गया, 12 काम बच गया। 12 काम किसने किया? सी ने किया। सी एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 2। तो बताओ 12/2 कितना होता है? 6। सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा हूं बच्चे, सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा हूं, बट सबका तरीका एक है, सबका मालिक एक है, सबका तरीका एक है। सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा हूं, सबका तरीका एक है, सबका तरीका एक है। शाबाश। अगला सुनो, वही सेम क्वेश्चन। ए काम करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 24 दिन में। सी करता है 24 दिन में, सही है ना? सी काम करता है 24 दिन में। आपको बताना क्या है बच्चे? ये क्यों साफ हो गया? हाँ चलो बच्चे, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट, ए कब गया? सुनो बच्चे, ए लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीट दी वर्क। 3 days
बिफोर कंप्लीट दी वर्क। ए लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीट दी वर्क। ए छोड़ के चला गया 3 दिन पहले काम समाप्त होने से। ए लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीट दी वर्क। ए चला गया 3 दिन पहले काम समाप्त होने से। बताओ अब काम कितने दिन में होगा? चश्मा लगवा लो सर, दर्द नहीं होगा। दर्द किस, चश्मा तो मैं तो लगाए रखता हूं मुझे। मंगेश जी ने बोला है गोलू सत्यम की मंगेतर कहां है? मंगेश जी का भी भला करे भगवान, मंगेश जी का भी भला करे। मंगेश जी बहुत बुरी बात है बच्चे, बहुत ही बुरी बात है। हिंदी में लिखो यार, इस हिंदी में लिख, अगला लिख देंगे, ये तो कर लो सर। आप प्लीज हट जाइए, दिख नहीं रहा। ये लो, हट जाता हूं भाई। ए काम करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 24 दिन में। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए छोड़ के चला गया 3 दिन पहले काम समाप्त होने से। जब भी काम समाप्त हुआ, हाँ जब भी काम समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले ए गया है। अब बोलो काम कितने दिन में होगा? अब बोलो काम कितने दिन में होगा? जब भी काम समाप्त हुआ है उससे 3 दिन पहले ए गया है। अब बताइए काम कितने, देखते कौन कौन धुरंधर सही बताता है। 19/3, 57/9, 19/3। एक तरफा दोस्तों का जवाब, एक तरफा दोस्तों का जवाब 19/3 चल रहा है। कोई जवाब नहीं आपका, बिल्कुल लाजवाब हुआ बच्चे। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट काम कब तक करते रहे नहीं पता। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट काम कब तक करते रहे ये नहीं पता। ये पता है भी जब भी काम समाप्त हुआ। क्वेश्चन कर तो वैसे ही रहे बच्चे, क्वेश्चन कर तो ऐसे आगे रहे, आगे से ऐसे रहे, बट सोचना पीछे से पड़ेगा। क्वेश्चन कर तो आगे से रहे, बट क्वेश्चन वैसे पीछे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बोला हुआ है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए गया है। तो यहां पे काम समाप्त हुआ तो 3 दिन पहले ए गया, यानी इस साइड ए गया है, 3 दिन पहले ए गया है। अब सोचो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए गया है, तो लास्ट के 3 दिन काम किया किसने? अब बोलो बच्चे, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए गया है, तो लास्ट के 3 दिन काम किसने किया? लास्ट के 3 दिन काम बी और सी ने किया। बी और सी एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 6। तो 3 दिन में कितनी खाएंगे भाई? 6 गुणा में 3 18, यानी 18 रोटी बाद में लास्ट में खाई गई। सारी रोटियां कितनी दोस्त? 48। सारी रोटियां कितनी बोलो बच्चे? 48। 48 में से 18 रोटी यहां खाई गई। सारी रोटियां 48, 48 में से 18 यहां खाई गई, तो बच कितनी गई? 48 रोटियां सारी है। 48 में से 18 लास्ट में खाई गई, तो बच कितनी गई बोलो भाई? 30 रोटियां। कितनी रोटियां बच गई बोलो? 30 रोटियां बच गई। अब ये 30 रोटी किसने खाई? ये तीनों ने खाई। ये 30 रोटियां किसने खाई? तीनों थे यहाँ पे, ए बी सी। तीनों एक दिन में कितनी खाते हैं? 4 3 7 और 2 9, यानी 10/3, यानी 3 सही 1/3 दिन। 3 सही 1/3 दिन। पूरा काम कितने में हुआ? 6 सही 1/3। गजब का जवाब 19/3 बोल सकते हो, या 6 सही 1/3 दिन। बहुत ही गजब का जवाब बच्चे, 6 सही 1/3 दिन। पूरा काम जो है वो 6 सही 1/3 दिन में हुआ। शाबाश, गजब का जवाब भाई। पूरा काम 6 सही 1/3 दिन में हुआ। सारे क्वेश्चन अलग अलग लिख रहा हूं बच्चे, बट सबका तरीका एक है, सबका मालिक एक है। जब भी काम समाप्त हुआ, क्वेश्चन में ये बोला बच्चे, जब भी काम समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले ए चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट के 3 दिन में काम पे बी और सी रहे। यहां से आगे से क्वेश्चन नहीं कर सकते, आगे से क्वेश्चन नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ये फिक्स डेज में नहीं पता। हमें ये फिक्स डेज में नहीं पता कि ए बी सी ने तीनों ने कितने दिन काम किया। अब ये मत सोच लेना कि पूरा काम निकाल लो कितने दिन में होगा, उसमें से 3 घटा देना, गलत हो जाएगा। फिर वो जो बचा हुआ 3 काम है, ए चले जाने के बाद 3 में थोड़ी होगा।
अरे जो बचा हुआ 3 दिन का काम है, एक के जाने के बाद 3 में थोड़ी होगा, फिर तो ज्यादा दिन लगेंगे। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी काम समाप्त हुआ उससे 3 दिन पहले कौन गया, उससे 3 दिन पहले ए चला गया। तो ये बताओ लास्ट के 3 दिन काम किया किसने, लास्ट के 3 दिन बी और सी ने काम किया। और बी और सी एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं भाई, 6। बी और सी एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं। सोचो एक दिन में अगर 2 बंदे 6 रोटी खाएंगे, हाँ एक दिन में अगर बड़ा लिखिए, ओके डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा दें, ये सही है यार, ये सही बात है। ऐसे मेरे को जो है ना बड़ा परेशान हो जाता हूं लिख लिख के मैं भी। डायरेक्ट क्वेश्चन सही बोला है बच्चे, एक बच्चे ने जवाब दिया मेरे को, संदीप जी ने, बहुत बढ़िया, इसने मेरे पे दया करी है बच्चे ने, सर डायरेक्ट क्वेश्चन लाया करिए ना। बिल्कुल हाँ, ये संदीप जो है ना अच्छा बच्चा है, इसने मेरे पे दया करी है। ये लो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गजब के क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, ये लो। सही, कम मेहनत करनी पड़ती है बच्चे, ऐसे सोचते क्यों नहीं। 1-2 बच्चे मेरे बारे में सही सोचते हैं बेचारे, 1-2 बच्चे अच्छे बच्चे भी, गला फाड़ रहा है बार बार लिख लिख के। ये कितना गजब का क्वेश्चन है। ए तथा बी एक काम को 8 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में, ए बी सी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए तथा सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तथा ए और सी उस काम को कितने में करेंगे। शाबाश, बिल्कुल गजब की बात, बिल्कुल गजब की बात। सिंघम सिम्बा आगे क्या नहीं पता यार, देखो मैं ऐसी चीजें नहीं ध्यान रखता भाई। सिंघम सिम्बा क्यों चक्कर पड़े हो यार, हमारा सिंघम सिंगा बन जाएगा अगर ये नहीं करेंगे तो। आपने से पढ़ाएंगे तो थोड़ी देर मैं वो थोड़ी छोड़ूंगा, वैसे वो तो कराऊंगा, वैसे तो कराऊंगा। थोड़ी देर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, संदीप ने बोला है थोड़ी देर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ कराएंगे, वैसे भी कराऊंगा तो वो भी, बट ये भी पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, मेरे को आराम मिल जाएगा थोड़ा सा। ए और बी काम कितने दिन में करते हैं बच्चे, 8 दिन में। बी और सी काम कितने में करते हैं, 12 दिन में। बी और सी काम कितने में करते हैं, 12 दिन में। ए बी सी तीनों मिलके काम कितने में करते हैं, 6 दिन में। ए एंड बी और सी तीनों मिलके काम कितने में करते हैं, 6 दिन में। ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता हो 24, बोलो हाँ भरो भी सारे। ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता हो 24, हाँ भरो सारे। ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता हो वो क्या है, 24 है। तो 24/8 किया तो कितना आ गया, 3। 24/12 किया कितना आ गया, 2। और 24/6 किया तो कितना आ गया, 4। ये एफिशिएंसी आ गई, बात खत्म। ये नहीं मानता एक, टाइम पे काटा मार दो, टाइम पे काटा मार दो बच्चे। अब ये बताइए, अगर ए और बी की 3 रोटी है, अगर मैं कहूं बच्चे ए और बी की 3 रोटी है, बी और सी की 2 रोटी है, तीनों की 4 रोटियां हैं। थोड़ा ध्यान देना बच्चे, अगर मैं यहां पे एक जोड़ा रह गया, कौन रह गया, वही पूछ रहा है, ए और सी। यहां पे एक जोड़ा रह गया, ए और सी। अगर ए और सी की जितनी भी रोटियां हैं बच्चे, सारे ध्यान से देखना, आप वैसे भी सोच सकते हो। अगर 4 रोटी खाता है बी और सी, ए बी सी अगर 4 रोटी खाता है, बी और सी 2 खाता है, तो एक की रोटी 2 हो गई ना भाई। बी और सी चला गया, एक की रोटी 2 हो गई, हाँ ब्रो, एक की रोटी एक दिन की 2 हो गई। ठीक है बच्चे, अब ये बताओ 4 रोटियां तीनों की है और ए और बी की 3 है। अगर ए और बी की 3 है तो सी की रोटी, बोलो भाई, अगर 3 रोटियां ए बी सी की है, सॉरी ए और बी की है, तो सी की रोटियां कितनी है, 1 रोटी है, सी की रोटी 1 है। अब ये बताओ सारे बच्चे, अगर ए और सी मिलके काम करें तो 2 और 1 3 रोटी खाएंगे, खानी कितनी है, 24। 24/3 कितना आएगा, 8 दिन। कौन सा आंसर आ जाएगा, 8 दिन। कितना फ्री का नंबर है बच्चे, कितना फ्री का नंबर है, कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
ए बी सी तीनों खाते हैं एक दिन में 4 रोटी। बोलो भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके खाते हैं भाई 4 रोटी। ठीक है, मान ली एक दिन में 4 रोटी खाते हैं। बी प्लस सी एक दिन में 2 रोटी खाते हैं। अगर बी प्लस सी एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, बच्चे बताओ, अगर बी प्लस सी एक दिन में 2 रोटी खाते हैं तो मैं उस रोटी को उस साइड ले जाऊंगा, तो 4 में से 2 गया, एक की 2 रोटी आई कि नहीं? ये बताओ बच्चे, एक की 2 रोटी आई कि नहीं? अरे हाँ बरो सारे, एक की 2 रोटी आई ना। ऐसे ही बताओ, ए और बी की एक दिन की 3 रोटी है, ए और बी की एक दिन की 3 रोटी है। अगर मैं 3 को साइड ले जाऊं तो 4 में से 3 गया, एक सी की 1 रोटी आ गई। सी खाता है 1 रोटी, ए खाता है 2 रोटी, दोनों मिलके कितनी खाएंगे? 3 रोटी। दोनों मिलके कितनी खाएंगे? सर सिंगम सिम्बा आ गए क्या भाई? शायद मैं कल पक्का बताऊंगा, अब तो पहले नहीं। सबसे पहले बच्चे आते हैं, मैं सबसे पहले सिंगा सिंगम बताऊंगा। तो सबसे पहले आज का समय दो मेरे को प्लीज, आज का समय दो। कल आते सबसे पहले सिंघम और सिम्बा के बारे में बात करेंगे, पक्का। कल आते सबसे पहले सिंघम और सिम्बा के बारे में बात करेंगे। तो बताइए, आज ध्यान नहीं है मेरे को। तो 24 में से एक दिन में वो खाते हैं 3 रोटी खानी है 24, तो 24 बटा कितना? 3, 8 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं सारा काम ये अकेला कितने में करेगा बताओ? सारा का सारा काम ए अकेले से करवाना हो तो 24 बटा 2, 12 दिन। सारा का सारा काम सी अकेले से करवाना हो तो 24 बटा 1, 24 दिन। सारा का सारा काम बी अकेले से करवाना हो तो कितना बचेगा? एक ही वो बचेगा, फिर भी 24 दिन। कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ ले, हर एक क्वेश्चन हम बता पाएंगे। कुछ भी पूछे बच्चे, हर एक क्वेश्चन हम बता पाएंगे। ये है गजब के धुरंधर, ये है गजब के धुरंधर बच्चे। ये तो वो सीट आ गई बच्चे, अब तक कराई नहीं है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं है, वो सीट तो वो लगानी थी दूसरी, गलती से ये सीट लगी, पहले वाली सीट अब तक नहीं लगवाई, कोई बात नहीं है। ये बात अब तक आपको बताई तो नहीं है, बट अब समझने की थोड़ी सी कोशिश करो बच्चे। 2 दिन में ए बी सी मिलकर किसी काम का आधा, 2 दिन में ए बी सी मिलकर किसी काम का आधा, 2 दिन में ए बी सी मिलकर 2 दिन में ए बी सी मिलकर किसी काम का आधा कर सकते हैं, और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला सारा काम कितने में कर लेगा? कल बताए थे ऐसे, शाबाश। ओके, रोटी के बदले रसगुल्ले। आठ आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर मोबाइल की स्क्रीन से मेरी आंखों सर दर्द हो जाता है, देखो मिलेज का। बच्चे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। 10 दिन आ रहा है, शाबाश, देखते 10 दिन आंसर आ रहा है। ए बी सी मिलकर 1/2 काम कर सकते हैं 2 दिन में। 2 दिन ऊपर लिखा था, इन 2 डेज, 2 दिन में बच्चे। 2 दिन में ए बी सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम का 1/2 2 दिन में कर सकते हैं। बताया था ना, 2 वैल्यू किसकी, एक की। तो पूरा काम कितने में करेंगे? 4 दिन में पूरा काम करेंगे। ए बी सी 4 दिन में कल कराया था। और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3/10, 3/10। 2 वैल्यू किसकी? 3 की चाहिए, किसकी? 10 की। तो क्या आएगा? 20/3। कौन कौन? बी और सी। बी और सी पूरा काम कर सकते हैं 20/3 दिन में। सारे बच्चों को बताइए क्या है? टाइम है। तो टाइम से क्या मान ले? वर्क जूम कर लो। ऐसा नंबर जो 20 और 4 के पाड़े में आता हो, कितना हो गया? बोलो भाई 20 हो गया, 20 हो गया, ये वर्क है। तो बोलो 20/4 कितना होता है? 5। और 20/20/3 कितना होता है? 3। ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गई एफिशिएंसी। इसको छोड़ो बच्चे, इसको आप छोड़ो, इसको छोड़ो। अब आ गई एफिशिएंसी। बोल के बताओ, 5 रोटी कौन खाता है? ए बी सी तीनों एक दिन में। 3 कौन खाता है? बी और सी। अब बी और सी 3 खाएंगे तो बच कितनी गई? 2 रोटी, एक ही बच गई बच्चे।
2 रोटी पक्का एक ही हो गई। ये एक है पूछा था ना, तो बताओ एक अकेला समस्त काम कितने में करेगा? काम कितना है 20, पूरा काम कितना है 20, और एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? 2। कितना आंसर लेगा? 10 दिन। कितना आंसर लेगा? 10 दिन। कितना आंसर लेगा बोलो भाई? 10 दिन। शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर 10 दिन। 10 दिन इज राइट आंसर। 10 दिन इज राइट आंसर। ये तो बताई हुई बातें यार, बहुत आसान सान मेरे विचार से यार, समझो मेरी बात, एक बात समझो आप, ये सीट वगैरह तो आप कर लेंगे ये तो ऐसी है, समझाई हुई है ना बच्चे, बातें सारी बातें पता है आपको कल मैं करा दूंगा जल्दी जल्दी, कल बताई तो थी 1/2। अब बताओ 2 दिन में काम करेंगे 1/2, तो पूरा काम कितने में करेंगे? 4 दिन में। आगे बताओ अगला 2 दिन वैल्यू किसकी? 3 की, चाहिए 10 की, तो 20/3 दिन में। आगे वही एलसीएम लेते रहो, सारे क्वेश्चन सेम चलते रहेंगे, सारे क्वेश्चन बदलते रहेंगे, तरीका सबका सेम होगा भाई, क्वेश्चन बदलते रहेंगे, तरीका सबका सेम होगा। हाँ, तरीका सबका सेम होगा, तरीका सबका सेम होगा। एक इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, एक इसी काम को 8 दिन में कर सकता है बच्चे, एक इसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है, नष्ट मतलब खराब, नेगेटिव। बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है, 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट कर रहा है। ए लगातार 6 दिन से काम कर रहा है, बी 2 दिन से नष्ट कर रहा है। अब बी को हमने भगा दिया, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन और चाहिए? अब हमें काम को पूरा करवाना हो तो बताओ ए को मैं कितने दिन दूं काम खत्म हो जाए? मेरा नेट नहीं चल रहा बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम, ओके। अरे यार ये थोड़ा टाइपिंग ऐसी है, अगर मैं इसको जूम करूंगा ना बच्चे कटने लग जाएगा ऐसे, इसको अगर जूम करूंगा भाई तो ये कट जाएगा, ऐसी लाइन है वो, वैसा नहीं है ये टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं है ये, कल मैं करा दूंगा, आज थोड़ी सी एडजस्ट करो बच्चे, आज चलो मैं क्वेश्चन वैसे कराऊंगा, ये गड़बड़ी हो गई, ये टाइपिंग थोड़ी खराब है। अगर इसको जूम करेंगे ना ऐसे तो उस साइड से कट जाएगा, वो होता तो मैं जूम कर देता। चलिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक इसी काम को कर सकता है 8 दिन में, अरे ट्राई किया क्या आपने? एक इसी काम को कर सकता है 8 दिन में, बी उसी काम को नष्ट कर सकता है 3 दिन में, नेगेटिव मतलब नष्ट कर रहा है। ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता हो 24। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में काम नेगेटिव नष्ट करेगा, ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आती है इस पे मारो काटा, टाइम का कोई मतलब नहीं है। काम स्टार्ट किसने किया? ए ने 6 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 3, तो बोलो 6 दिन में खा लेगा, 6 गुणा में 3 18 रोटियां खा ली, ये एक ही बात है। अब बारी आ गई बी की, अगले 2 दिन के लिए बी आ गया, एक दिन में 8 नष्ट करता है, 2 दिन में 16 नष्ट कर दी, कितना काम बचा? केवल 2 काम हुआ अब तक। पहले 6 दिन काम किया बेचारे ए ने, ए तो आराम आराम से बुन बुन के एक दिन में 3 रोटियां बनाता है, ठीक है ना, 3 मार्कर बनाता है। इसका दूसरा भाई पागल है, वो तोड़ देता है, इसने बेचारे ने एक दिन में 3 मार्कर बनाता था, 6 दिन में 18 मार्कर बनाए, वो पागल आ गया, पागल आते ही तोड़ने लग गया, एक दिन में 8 तोड़ता है, 2 दिन में 16 तोड़ दिए, फिर उसको भगा दिया। अब तक काम हुआ है 2, टोटल काम 24 करना है। अब बताओ बच्चे अगर टोटल काम 24 करना है, अब तक 2 हुआ है, कितना रह गया? 22। बोलो बच्चे, टोटल काम 24 है, 24 में से 2 हो गया, कितना रह गया? बोलो सारे बच्चे 22। 24 में से 2 हो गया, बोलो कितना काम रह गया? 22। अब बताओ ए कितना करेगा एक दिन में? 3। ए कितना दिन काम करेगा एक दिन में? 3। तो सोच के देखिए 22/3, बचा हुआ काम में कितने दिन में कर लूंगा? 7 सही 1/3 दिन। बोलो बच्चे अब जो बचा हुआ काम में कितने दिन में कर लूंगा? 7 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कितना गजब का क्वेश्चन है बच्चे, हाँ कितना गजब का क्वेश्चन है यार, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, 3 मार्कर बनाता है, बेचारा 6 दिन तक काम करता रहा। सोच के देखिए एक दिन में अगर आप 3 मार्कर बनाओगे तो 6 दिन में कितने बनाओगे? 18 मार्कर। 6 दिन में कितने बनाओगे? 18 मार्कर बना दिए। उसके बाद बी की बारी आई, बी तोड़ देता है, एक दिन में 8 मार्कर तोड़ता है, तो 2 दिन में कितना तोड़ेगा? 16। तो कितना काम हुआ है? 2। सारा काम कितना है बोलो भाई? सारा काम कितना है बोलो बच्चे? सारा काम है 24। 24 में से 2 काम हो गया तो बस कितना गया? 22। बच कितना गया? 22। एक दिन में कितना करता है? 3 करता है, तो 22/3, 7 से 1/3 दिन आंसर आ जाएगा। सही है ना? 7 से 1/3 दिन आंसर आ जाएगा। शाबाश, गजब का बच्चे। हाँ ठीक है ना, चलो अब वो बात बतानी थी बता देते, बस एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद बता देते बच्चे जो बात बतानी है वो। ये तो हो गया था ये टाइप।
अब इसको यार जूम मत बोलना है, जूम नहीं हो पाएगा प्लीज, इसका जो है ना आज बस ये अब और नहीं कराएंगे ऐसे, ये जूम नहीं हो पाएगा। ए काम को पूरा करने में 20 दिन, ए काम को पूरा करने में 20 दिन, अभी करा तो था यार। ए काम करता पूरा करने में 20 दिन, बी उसी काम को पूरा करने में लेता है 25 दिन। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आया, वो कितना हो गया 100। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 5, ये एक दिन में कितना करेगा 4। ये आ गई एफिशिएंसी, इस पे मारो काटा। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा यार? कितना सिंपल है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कर सकते हो आप। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो सोच के देखिए बच्चे 4 दिन में कितना काम होगा? दोनों मिलके 9 काम करते हैं, दोनों मिलके 9 काम करते हैं, 4 दिन में कितना हो जाएगा 36। ये करवा चुके हैं अभी यार, कोई वो नहीं है फायदा। 36 काम, और 100 में से अगर 36 हो गया, अगर 100 में से 36 हो गया तो रह कितना गया बोलो भाई? 100 में से 36 हो गया, कितना रह गया? 100 में से 40 गया, 64 काम रह गया। ये 64 काम किसको करना है? बी को करना है। बी एक दिन में कितना करता है 4, 16 दिन और लगेंगे, 16 दिन और लगेंगे। बचा हुआ काम पूछा था या क्या पूछा था? दोनों एक साथ लेके तो बात तो शेष काम क्या पूछा है बच्चे? शेष काम, शेष काम पूछा। शेष काम कितने में होगा तो क्या उत्तर आ जाएगा 16 दिन। ये कर चुके हैं पहले, सही है ना? 16 दिन, शाबाश। ये करवा चुके हैं, ऐसे करवाने का फायदा नहीं है। और ये सीट चेंज कर देंगे, कल वैसे कर दूंगा बच्चे सीटों को, ठीक है ना? कल वैसे चेंज कर देंगे। ओके, अब यही वाला क्वेश्चन जो है मैं आपसे और खराब पूछ रहा हूं। 2 बंदे छोड़ के जाएं, काम समाप्त होने से ऐसे पीछे से छोड़ के जाए, बड़ा खराब क्वेश्चन है। और 2 बंदों को छुड़वा रहे हैं। कितने बंदों को छुड़वा रहे हैं? 2 बंदों को। ए जो है वो एक काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। ए काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में। ए काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में, और सी उसी काम को करता है कितने दिन में? 30 दिन में। सी उसी काम को कर रहा है 30 डेज, 30 दिन में। ए काम करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी उसी काम को करता है 30 दिन में। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। कोई बात नहीं, अब करो, अब करो। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, ए कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, तथा बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। ए जो है तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। ए कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा बी समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। पूरा काम कितने दिन में होगा? ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ बच्चे, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे ये। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? शाबाश, शाबाश। पूरा काम कितने दिन में होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ बच्चे। कल वैसे बनवाएंगे सीट बच्चे, आपको दिखे वैसे। समझ में नहीं आया तो समझो बच्चे, लेट तो नहीं जुड़े हो आप। गजब गजब बच्चे, बहुत बढ़िया। अगर जो बच्चा लेट जुड़ा है तो बच्चे स्टार्टिंग से देखना, लेट नहीं जुड़ा है तो समझने की कोशिश करो। अब तक समझाया नहीं है, अब तक इस क्वेश्चन को समझाया नहीं है बच्चे, अब समझाऊंगा।
सर आप सर अपनी तरफ का कमेंट्स पर ध्यान जरूर देते हैं बट मेरी लास्ट स्टेप पर नहीं। समझा नहीं बच्चे? स्क्रीन पे प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे? मैडम देखना क्या बोल रहा है बच्चे। ओके बच्चे ने बोला है कि सर आपकी तारीफ होती है तब वो कमेंट आप पढ़ लेते हो, हाँ, और जब मैं सवाल पूछता हूं तब आप नहीं बोलते। ओके तो बच्चे तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तारीफ से तो मैं खुश होता हूं, ठीक है ना। और आप जब मेरे से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछते हो तो मैं खुश थोड़ी होता हूं, बस सिंपल सा है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, ये तो अब नेचर है, मतलब ठीक है ना, कुदरत है। चलिए, ए काम कितने में करता है बोलो भाई? ए जो है वो काम कितने में करता है? ए जो है वो काम कितने में करता है बच्चे? ए जो है वो काम करता है 15 दिन में, और बी जो है वो काम करता है 20 दिन में, और सी जो है वो काम करता है 30 दिन में। सही बताऊं ना मैं, अगर सही बताऊं बच्चे आपको, तो इस ढंग से पढ़ाता हूं। एक बार मैं थोड़ी सी तारीफ मैं अपने आप की कर रहा हूं, मैं इस तरीके से बताता हूं, कोई क्वेश्चन पूछने लायक नहीं छोड़ता आपको। मैं आपको इतने अच्छे ढंग से बताता हूं, अगर आप ध्यान से सुनते रहें तो मैं कोई क्वेश्चन आपको पूछने लायक छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। तो फिर क्या क्वेश्चन पूछोगे तुम? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछोगे बताइए? ऐसा नंबर क्या है तीनों की टेबल में आता हो भाई? ऐसा नंबर तीनों की टेबल में आता है वो है 60। ऐसा जो नंबर वो तीनों की टेबल में आता है वो है 60। क्या आपको ये 60 लेना नहीं आता? क्या आपको ये 60 लेना नहीं आता? अरे सबसे बड़ा नंबर क्या है, शर्म करो, सबसे बड़ा नंबर 30 है, उसका पहाड़ा पढ़ो। 30 का डबल 60 होता है, सबके पहाड़े में आता है। अगर ये 60 लेना नहीं आए तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। अगर ये 60 नहीं आए तो डूब के मरने वाली बात हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, 60/15। क्या आपको ये सिखाऊं कि 60/15 4 कैसे आता है? बड़े शर्म की बात है, क्या ये सिखाऊं कि 60/20 3 होता है? उससे भी ज्यादा शर्म की बात है क्या 60/30 2 होता है? ये एफिशिएंसी आ गई। और एफिशिएंसी आते ही टाइम पे काटा मार दो, ताकि पंगा ना करो तुम बीच में। टाइम पे काटा मार दो, टाइम का हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये बोल के बता रहा हूं, ए एक दिन में 4 रोटी खाता है, 1 दिन की कार्य क्षमता है। बी एक दिन में 3 रोटी खाता है, 1 दिन की कार्य क्षमता है। सी एक दिन में 2 रोटी खाता है, 1 दिन की कार्य क्षमता है। तीनों ने मिलकर यहां से काम स्टार्ट किया, बट कितने दिन तक काम चला नहीं पता, ये फिक्स नहीं पता बच्चे। काम आगे से स्टार्ट किया है तीनों ने, एबीसी ने काम आगे से स्टार्ट किया है, काम आगे से स्टार्ट किया तीनों ने, एबीसी ने काम आगे से स्टार्ट किया तीनों ने, एबीसी ने, बट काम कितना दिन चला, काम कितने दिन चला ये नहीं पता। फिर पता क्या है? पता यह है कि एक कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। जब भी काम समाप्त हुआ उससे 2 दिन पहले, जब भी काम समाप्त हुआ उससे 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया भाई, 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अब बताओ, अगर 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, एक तो ये एक ही बात है, और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले किसने छोड़ दिया? काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। यहां ए ने छोड़ा, यहां बी ने छोड़ दिया, सॉरी यहां ए ने छोड़ा, यहां बी ने छोड़ दिया। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो सोचो 2 दिन ये, तो ये कितने दिन है? 3 दिन। बोलो भाई, ये अगर 2 दिन है तो ये कितने दिन है? 3 दिन। बोलो भाई, सहमत हो ना सारे? हाँ बोलो भाई सारे दोस्त, सारे सहमत हो ना? काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, ठीक है। इस साइड पीछे से काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ा है। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ा है। तो 5 कैसे काउंट करूं? 2 और 3 5 होते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, 2 और 3 5 को भी 3 बार बताता हूं मैं। गणित को की क्लास में ही सब रोने आते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल, आपको 3 बार बता रहा हूं। मेरे को खुद को शर्म आने लग रही है कि 5 2 और 3 5 होता है।
आज घर में कोई आपसे पूछेगा कि सर ने कैसे बताया, तो आप खुद शर्मसार हो जाओगे जब ये बोलोगे कि सर ने बताया 2 और 3 5 होता है, खुद को शर्म आने लगेगी। अब ये बताइए बच्चे, यहां पे तीनों ने काम किया, तो लास्ट के 2 दिन ने काम किया। यहां देखे गया तो आगे से है ना बच्चे, क्वेश्चन काम स्टार्ट आगे से हुआ, यहां बी गया और यहां ए गया, तो लास्ट के 2 दिन कौन रहा? सी अकेला रहा। लास्ट के 2 दिन सी अकेला रहा। सी एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो लास्ट के 2 दिन में कितनी खाएगा? 4। बोलो चलेगा ना? लास्ट के 2 दिन सी अकेला रहा। क्यों? क्योंकि काम चल तो ऐसे आगे से रहा है ना, यहां बी गया और यहां ए गया। लिखना ऐसे पीछे से पड़ा। क्यों लिखना पड़ा पीछे से? क्योंकि क्वेश्चन में पीछे से बोला हुआ है। अब ये बताइए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहां से बी गया तो यहां पे ए बी था और यहां पे सी बी था। ए भी था और सी भी था, और ए और सी एक दिन में खाते हैं 6 रोटी। ए और सी एक दिन में खाते हैं 6 रोटी। 3 दिन में कितनी खाएंगे? 6 गुणा में 3 18। बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत ही बड़ी गलती होती है कि सर ए चला गया, यहां तो बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। अरे काम पीछे से नहीं चल रहा, काम पीछे से नहीं चल रहा, काम आगे से चल रहा है। फिर सुनो, काम पीछे से नहीं चल रहा, क्वेश्चन सोल्व पीछे से कर रहे हैं, बट काम आगे से ऐसे चल रहा है। यहां पे बी चला गया, सोचो यहां बी चला गया तो यहां ए भी था और सी भी था। ए यहां गया, ए यहां तो था, सी भी था। ए और सी एक दिन में 6 रोटी खाएंगे, 3 दिन में 18। 18 और 4 22, सारी रोटियां कितनी? 60। 60 में से 22 खाई गई, कितनी रह गई? 38। 38 रोटी, ये नहीं मानता एक, 38 रोटी रहेगी। बोलो चलेगा ना भाई? 38 रोटी किसने खाई? तीनों ने मिलके। 38 रोटी तीनों ने मिलके खाई। 4 3 7 और 2 9, 9 4 36, 2/9। पूरा काम कितने में हुआ? 5 और 4 9, 9 सही 2/9 दिन में। पूरा काम 9 सही 2/9 दिन में हुआ। ये अब तक का सबसे खराब क्वेश्चन था। 9 सही 2/9 दिन में हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विदाउट पेन कॉपी आपके मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, गजब की बच्चे। यही तारीफ होती है, यही तारीफ मेरे को जो है ना मजबूती देती है बच्चे। ये सबसे खराब क्वेश्चन था, ये सबसे खराब क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, अब तक का सबसे खराब क्वेश्चन था। तीनों दोस्तों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम चला नहीं पता। जब भी काम समाप्त हुआ उससे 2 दिन पहले ए गया। जब भी काम समाप्त हुआ उससे 5 दिन पहले बी गया। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन काम अकेले सी ने किया। लास्ट के 2 दिन काम अकेले सी ने किया। एक दिन में सी 2 रोटी खाता है और 2 दिन में 4 खाएगा, ये कंफर्म है। काम यहां से ऐसे, काम ऐसे चल रहा था, आगे से ऐसे, काम आगे से ऐसे चल रहा था बच्चे, काम इस साइड ही चल रहा था, ऐसे ही काम चले से रहा था। अब बोलो बच्चे, यहां पे बी चला गया तो यहां पे कौन कौन था? यहां पे बी तो नहीं था, यहां ए और सी तो थे ना। यहां पे ए प्लस सी थे, यहां पे ए प्लस सी थे। ए और सी एक दिन में कितने रोटी खाएंगे? 6। 3 दिन में खाएंगे 18। सबसे बड़ी गलती यही होती है। बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे? यहां ए गया, यहां बी भी था और यहां पे सी भी था। नहीं भाई, काम चल आगे से रहा है। बी वहां चला गया था, बी वहां पे यहां चला गया था, बी यहां चला गया था, यहां बी नहीं था, यहां बी नहीं था। क्वेश्चन आगे से ही करना पड़ेगा। यहां से पीछे से क्यों लिखा? क्योंकि लिखा बाद में, ये बहुत खराब क्वेश्चन था, इसको बहुत आराम से बताया है, अगली बार और बताएंगे। अब अल्टरनेट वाला, अब 3 बंदों का इन्हीं का अल्टरनेटिव्स में, अगर इन तीनों बंदों को, अगर इन तीनों बंदों का काम अल्टरनेट डेज में करना पड़े, अगर यही काम तीनों दोस्तों को ए बी सी को अल्टरनेट डेज में करना पड़े, अल्टरनेट मतलब पहले दिन ए फिर बी फिर सी, अगर यही काम तीनों बंदे अल्टरनेट डेज में करें, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अब बताओ पूरा काम कितने में होगा? ए काम कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है, ए काम कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। अगर वो अल्टरनेट डेज में काम करें, अगर वो अल्टरनेट डेज में काम करे, पूजा सिंह लीव द क्लास, बहुत बढ़िया, विवेक गौतम जी ने बोला है। बीस दिन, शाबाश, 20 दिन, शाबाश, बहुत बढ़िया सर, ये गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन ही गलत है। जाओ खा लो खाना, बहुत बढ़िया। 19 बहुत सिंपल था, आप मानो
हाँ, कल करंट मैथ ये याद दिला दी बच्चे, बहुत ही गजब की बात याद दिलाई है बच्चे ने, अजीत जी ने नाम। कल करंट, कल 30 तारीख है ना बच्चे, कल सुबह से लेके, सुबह कितने बजे से लेके 6 बजे से, हाँ 6 साढ़े 6, सुबह 6 बजे से लेके रात तक, कल सुबह में देखना एक बार वो पेज कितने बजे से, 12 घंटे, हाँ कल सुबह 6 बजे से लेके शायद 6 बजे तक पूरे दिन विवेक सर जो है करंट अफेयर करवाएंगे लगातार 12 घंटे, जनवरी से लेके जून 2019 तक, यानी 2019 की स्टार्टिंग के 6 महीने, 2019 के स्टार्टिंग के 6 महीने की करंट अफेयर देखना ना भूले विवेक सर के साथ। सुबह मॉर्निंग में 6 सितंबर 2019 को लेकर लाजवाब करंट अफेयर विवेक सर के साथ सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे देखना ना भूले। बने रहे हमारे साथ एग्जामपुर पर, ऐसे न्यूज वाले बोलते हैं, हाँ चलो ऐसे में बोले। ए काम करता है 15 दिन में, अब मैथ करो, एंजॉय करो मैथ के साथ। बी काम करता है 20 दिन में, सी काम करता है 30 दिन में। मैं ऐसे ऑनलाइन पढ़ाता रहा ना, तो मेरा सपना है मैं 2 साल के बाद वो अप्लाई करूंगा उसमें न्यूज के लिए, हाँ न्यूज के लिए अप्लाई करूंगा भाई। मतलब जो है ना अलग ही पढ़ाना, मतलब बोलना सीख जाता है बंदा, ठीक है ना, अलग तरीके से बोलना सीख जाता है। कल क्लास, मैथ की क्लास तो होगी भाई, हाँ बिल्कुल कल मैथ की क्लास तो चलेगी, बिल्कुल चलेगी, मैथ की क्लास क्यों नहीं चलेगी। गणित की क्लास होगी, हाँ बिल्कुल। चलिए अब यार अल्टरनेट वाला कितना सिंपल है। ए जो है, बी और सी, ए काम करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। ऐसा नंबर तीनों के टेबल में आता है वो 60 बटा 15 4, 60 बटा 20 3, 60 बटा ये 2। ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आती है, इस पे मारो काटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। एफिशिएंसी आती है मारो काटा। काम चल रहा है अल्टरनेट डेज में, पहले दिन काम पे ए आता है, हाँ बिल्कुल पहले दिन काम पे ए आता है। ए एक दिन में 4 रोटी खाता है, अगले दिन ये कहता है मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा। अगले दिन बी रोटी खाता है 3, अगले दिन सी रोटी खाता है 2, 5 4 3 7 और 2 9। प्रत्येक 3 दिन में बच्चे, प्रत्येक 3 दिन में 9 काम हो रहा है भाई, सही बात है ना। प्रत्येक 3 दिन में काम 9 हो रहा है। तो 3 दिन के ग्रुप को बच्चे, 3 दिन के ग्रुप को हमने एक क्या मान लिया, एक स्टेप मान लिया। 3 दिन के ग्रुप को हमने एक स्टेप मान लिया। प्रत्येक स्टेप में काम 9 हो रहा है बच्चे, याद रखना प्रत्येक स्टेप में काम। हाँ कल सभी ऑफ रखो क्लास, सही बात बोलिए बच्चे। मैं सर को बोलूंगा कि सर कल बच्चे बोल रहे हैं, मैडम आप बोलना ये बात, तो मैं तो खुश होता हूं, छुट्टी हो जाएगी। आप मैडम ये जरूर बात बोलना सर को कि यूपीएससी निश्चय बैच वाले सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ का हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। करंट की विवेक सरी क्लास तो छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए कल मैथ ऑफ रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। सारे बच्चे एक तरफ बोल रहे हैं, सारे बोल दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भी सारे, ठीक है ना। हाँ तो मैं मतलब कल, ठीक है ना, मैडम बोल देंगे आगे, ये बात आगे एंस करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। चलिए भाई, प्रत्येक एक स्टेप में काम 9 होता है, प्रत्येक स्टेप में काम 9 होता है। काम करना कितना है बोलो बच्चे, 60। अब बताओ अगर मेरे को 60 काम करना है, प्रत्येक स्टेप में काम 9 होता है, तो 60 से पहले ऐसा नंबर बताओ बच्चे। हाँ 60 से पहले ऐसा नंबर बताओ। हाँ न्यूज एंकर की तरह बुलाओगे आप मेरे को, आपका बस चले ना तो आप मेरे से यहां नचुआ हो बच्चे, मेरे से आप यहां पे डांस करवाओ। पता नहीं न्यूज एंकर तो क्या, आपका क्या बताऊं मैं आपका, तो ठीक है ना, आपसे ऑफलाइन मिलना चाहता हूं मैं एक बार सबसे, ठीक है। ये बताओ सारे बच्चे, 60 काम करना है तो कंफर्म है, बट 60 से पहले एक ऐसा नंबर देख लो जो 9 की टेबल में आता है। 60 से पहले एक नंबर देख लो बच्चे ऐसा, हाँ 60 से पहले एक ऐसा नंबर बताओ जो 9 के पाड़े में आता है, 54। सही बात है ना, हाँ 54 ऐसा नंबर है जो 6 के पाड़े में आता है। हाँ 54 ऐसा नंबर है जो 6 के पाड़े में आता है। 54 ऐसा नंबर है जो 6 के पाड़े में आता है, सॉरी 9 के पाड़े में आता है, भूल गया। 54 ऐसा नंबर है जो 9 के पाड़े में आता है। तो 54 काम करना है, एक स्टेप में काम 9 करेंगे। कितने स्टेप लग गए भाई, 6 स्टेप लग गए। कितने स्टेप लग गए, 6 स्टेप लग गए। एक स्टेप में दिन कितने थे, 3, अब वो मैं 3 गुना कर रहा हूं, यानी 18 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 18 डेज।
18 दिन में पूरा काम नहीं हुआ बच्चे, 18 दिन में 54 काम हुआ है। 18 दिन में काम कितना हुआ? 54। 18 डेज में काम कितना हुआ? 54, 54 हुआ है। काम करना कितना है? 60। 54 यूनिट काम हुआ है, करना कितना है? 60। अगले दिन बारी किसकी आएगी? एक की। एक कितनी रोटी खाएगा? 4 रोटी। एक दिन और हो गया, एक दिन और हो गया, रोटियां खाई गई 4। काम कितना हो गया? 58। दिन कितने हो गए? 19। दिन कितने हो गए? 19। अब बताओ कितना काम करना? 2 और करना है। अगले दिन बारी किसकी आएगी? बी की। बी कितना काम कर सकता है? 3। बी कितना काम कर सकता है? 3। करना कितना? केवल 2। अब बताओ जितना काम करना ऊपर आएगा, मैं केवल काम 2 ही करना है, मैं कर सकता हूं 3, तो 2/3 दिन लगेंगे। 19 दिन पहले लग गए थे। 19 सही 2/3 दिन। काफी खराब क्वेश्चन था ये। 19 सही 2/3 दिन। बहुत बढ़िया। जिस बच्चे का जवाब है 19 सही 2/3 दिन इज राइट आंसर। अल्टरनेट डेज, इसका लॉजिक बताऊंगा बच्चे, अब तक लॉजिक नहीं बताया, कल की क्लास में लॉजिक बताएंगे। अगर कल क्लास नहीं लगी, अगर कल क्लास नहीं लगी, हाँ रोहित से तो मैं जरूर मिलूंगा। रोहित से तो मैं सबसे पहले मिलना चाहूंगा आप में से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है बच्चे? 60 काम करना है। 60 9 के पाड़े में नहीं आता। ऐसा नंबर लो जो 9 के पाड़े में आए। तो 60 से पहले 54 9 के पाड़े में आता है। 54 काम करना है। एक स्टेप में काम 9 करेंगे तो कितने स्टेप लग गए भाई? 6 स्टेप लग गए। एक स्टेप में दिन कितने? 3। तो 6 गुना में 3 18 दिन हो गए। 18 दिन में काम कितना हुआ? 54। अगले दिन बताओ, अगले दिन बारी किसकी आएगी? ऐसे पूरा स्टेप जा रहा, अगले दिन बारी ए की आएगी। ए काम करेगा 4, काम हो गया 58, दिन हो गए 19। काम करना है 60। अगले दिन बारी आएगी बी की। बी 3 रोटी खा सकता है, बट 3 रोटियां है का? रोटियां तो केवल 2 ही है। हाँ हाँ हाँ, रोहित दारू वाला बोलो सर जी। बिल्कुल रोहित दारू वाला, हाँ रोहित दारू वाला, बिल्कुल। अब सुनो बच्चे, काम करना कितना है? 2 ही और करना है। कर कितना सकते हैं? 3। 2/3। अब थक चुके हैं बच्चे, ठीक है ना। अब इसका लॉजिक बहुत गजब है वैसे, अगली बार लॉजिक बताऊंगा भाई, क्यों लिया ऐसे, लॉजिक क्या, ठीक है ना, वो अगली बार बताएंगे। हर मैं क्यों का रीजन बताता हूं। एक चीज नोट करो बच्चे, सर जी एक व्यक्ति 2 जगह क्लास कैसे लेगा, आप अपने हिसाब से हमको बताएं। एक व्यक्ति 2 जगह कैसे लेगा? हाँ वो तो मैं ही मानता हूं बच्चे, भी बात करूंगा। आज क्वेश्चन सारे अलग अलग कराएं, सबका तरीका एक था, सबका मालिक एक है। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। कल मिलते हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल। अब ये तो बच्चे मेरे हाथ में नहीं है, कल मैथ की ही क्लास होगी या विवेक सर की होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है, बट आपकी आवाज़ में आगे जरूर पहुंचाऊंगा, आपकी आवाज़ में बुलंद कर दूंगा, चिंता मत करो। ओके, थैंक यू।